मुख्तसर सा उन्होंने ये करके इसमें अच्छे इशारे किए हुए हैं, तो बड़ा मजा आया। सिर्फ ये है कि वो चूंकि इशारे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसको खोलेंगे। पिछला सेशन मैंने कल का सुन लिया था। नाइस। उसमें सूरह वाक़िया आपने कवर नहीं की, वो उसमें आपने लिखा हुआ था कि ओरिजिनली के वो करेंगे, मैं मिस कर दिया या क्या हुआ? नहीं, वो उसमें तो मतलब समिया ने भी शेयर कर दिया था ग्रुप में, और वो मेरा ख्याल है उस चैप्टर में उसका जिक्र नहीं था, अस्साबिकून अस्साबिकून, और जी उसमें सिर्फ 3 चीजें उन्होंने ली थी ना, कि आखिरत के दिन लोग 3 ग्रोहों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। एक होंगे असहाब शिमाल, जो कि लेफ्ट हैंड के होंगे, जो कि दोज़ख में जाएंगे। फिर असहाबल यमीन, जो कि अच्छे लोग होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। और फिर असहाब अस्साबिकून अस्साबिकून, और जो सबकत ले गए, वो आगे जो बढ़ गए फोरमोस्ट, वो होंगे अल मुकर्रबून, वो खुदा के करीब होंगे। तो फिर आज के चैप्टर से ज्यादा उसमें एक चीज लिंक्ड है। उसमें ये कहा है कि जो असहाबुल यमीन है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, कि वो पहलों में भी बहुत हैं और आखिरों में भी बहुत होंगे। और जो अस्साबिकून है, वो है कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, कि पहलों में वो बहुत ज्यादा है और आखिरों में वो कम है। तो ये बेसिकली जो है ना, क्रिएशन में एक डाउनवर्ड ट्रेंड, उसकी तरफ इशारा है। हुजूर ने भी इसमें कई हदीसें और कायनात उन्होंने हाशिए में भी उसका जिक्र किया हुआ है, वो जो अदवार हैं उसके। तो ऐसे ही समझ लें कि ये बहुत ही ये सूरह वाक़िया में इस तरह भी आया है। ये आज से रिलेटेड है जो भी बात हुई है, वरना उसमें बस यही था, फोरमोस्ट और मुकर्रबून का फर्क था। सर पढ़ने की कोशिश की है काफी डिटेल्स भी थी, लेकिन अब देखेंगे इकट्ठे मिलके। कुछ वाकयात का जिक्र है और थोड़े थोड़े जो पहले कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं को ही ज्यादा और एंगल से देखा हुआ है इसके अंदर। जी ठीक है जी। सारा अस्सलाम वालेकुम। मैंने रीडिंग की है, लेकिन आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जो पहला वाला था द गार्डन ऑफ स्पिरिट, ये जो पिछले में भी इसका कुछ जिक्र था पहले चैप्टर में, तो इसमें उन्होंने वही डिफरेंट कॉस्मोलॉजी बयान की हुई थी कि जो पैराडाइज के गार्डन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर ले कर रहे हैं। और पहले में उन्होंने बयान किया था कि एक गार्डन ऑफ द सोल है, और फिर गार्डन ऑफ द हार्ट है, और फिर उसके ऊपर 7 हेवंस हैं, और फिर द गार्डन ऑफ एसेंस, जिसकी पिछले चैप्टर में बात थी, वो आता है। और फिर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मिसालें दी हुई थी, जिस तरह द डेट पाम ट्री, पोमीग्रेनेट, फ्रूट की, फाउंटेन्स की, ट्रीज़ की। एक ट्री जो मेराज के उसमें एंड पे आता है, जो सबसे क्रिएशन का एंड मार्क करता है, बाउंड्री मार्क करता है, एक वो था। और दूसरे वाले चैप्टर में एक और ट्री की मिसाल थी जो ट्री ऑफ इमोरलिटी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अभी रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा और समझ भी आएगी। कल की क्लास आपको मुफीद लगी? फॉलो किया था आपने कल? तो जी हाँ हाँ, कल मैं पूरे क्लास में था। मेरे ख्याल से मैं 9:10 को चला गया था, 5 मिनट शायद पहले। मैंने पूरी क्लास ली थी कल। जी वो तो आपको याद है ना उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ? हाँ, वो तो मुझे याद है। तो बस वहीं से अब आगे चल रहे हैं, क्योंकि उससे अगला चैप्टर है जो अब फर्स्ट हाँ, मुझे इतना अंदाजा है। मैंने चैप्टर खोल के देखे थे, वही तसलसल चल रहे थे, लेकिन मैं रीडिंग नहीं कर पाया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ओके, थैंक यू। लैंग्वेज अच्छा जी। फारूक साहब, आपको टाइम मिला पढ़ने का? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल पढ़ा मैंने, और मुझे एक तो चीज़ सबके लिए थोड़ा सा शायद फ़ायदेमंद हो। मुझे लगा कि इसके अंदर साथ ही एक सूफी कॉस्मोलॉजी भी कुछ कुछ साथ चलती है कि कौन सी चीज़ किधर एग्जिस्ट करती है और क्या कॉस्मोस कैसी है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा कागज़ पे मैप बनाना जो है ना, वो जैसे जैसे हम उससे गार्डन ऑफ एसेंस से नीचे आ रहे हैं, तो एक मैप बनाना कि हर जगह पर क्या उसकी वो है ह्यूमन
ह्यूमन सोल को उसके क्या है, नॉलेज उससे रिलेटेड क्या है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मतलब इसको नीटली बनाने की कोशिश की जा सकती है ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं नोट्स में बनाना चाहिए, फिर बड़ा अच्छा समझ आता है जी। तो बस ये एक तो है, बाकी है कि यही समझ आई कि जो इस बात हो रही है, जो गार्डन ऑफ स्पिरिट की बात हो रही है, ये बेसिकली आई ऑफ सर्टेनिटी का लेवल है। हक की बात आप समझ लें। इससे पहले हम फना की बात की थी, जिसमें कि विजुअलिटी नहीं रहती, सिर्फ जात नजर आती है। इसके अंदर क्योंकि आप देखने वाला मौजूद है, इसलिए खुदा भी नजर आता है और इंडिविजुअलिटी भी होती है, यानी कि अभी तक है इसके अंदर। और आदमी या जो भी सालिक है वो हक को देखता है। अब ऐसे समझे कि हर चीज के अंदर एक तरह से जैसे वो पर्दे की तरह है, उसके पीछे से उसको जात नजर आती है या एक नजर आती है। तो मुझे बस इस पूरे का एक यही बात नजर आई। मतलब इससे नीचे फिर अगर आप खत्म हो जाएगी तो फिर वो फॉल वाला चैप्टर है कि जैसे ही आंख ये वाली बंद हुई, जहां पे आपको चीजों के पीछे खुदा नजर आना, एक खुदा नजर आना बंद हुआ, वहां फॉल हो गई, यानी कि वो बस फॉल का लेवल है। जब ये आई आप हाथ से चली गई तो ये मुशाहिदा खत्म हो गया कि आपको हर चीज में खुदा नजर आ रहा है। तो उसके बाद फिर फॉल है, फिर आप चीजों को देखेंगे, चीजों को फॉर देयर ओन सेक देखेंगे, उनको एंजॉय करेंगे, खुदा आपको नजर नहीं आएगा। क्या बात। फिर करप्शन की लिमिट नहीं है, मतलब आपकी बेस्ट फैकल्टीज जो है करप्ट होकर आपको वर्स्ट साइड पर ले जाएंगी। मतलब बस ये बुनियादी सी बात ये कि मुशाहिदे वाली बात है और हर चीज में खुदा को देखने वाली बात। मुझे ये समझ आया, बुनियादी नुकता समझ आया। क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने दूसरे चैप्टर को भी जोड़ के सुनाया ना, जो यानी चैप्टर 6 जो है द फॉल। जी जी, साथ लग रहा था, जोड़ रहा था उससे अटैचमेंट। हाँ, ये मजे की बात, बिल्कुल सही है। और असल में तो ये दावत है कि फिर आप इस इंट्रोडक्शन के बाद ये आप किताब खुद पढ़ने की जब कोशिश करेंगे तो काफी मुफीद रहेगा। तो जी हतीम, मैंने तो उससे पढ़ा था लेकिन मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। मतलब बहुत खुशी की बात है। आप फिर क्लास के बाद मैंने कल वाला जो लेक्चर था वो जाकर दोबारा पढ़ी थी, तो फिर मुझे जरा अच्छा फील हुआ था। कल वो फिर चैप्टर फिर से पढ़ा था मैंने आज, तो आप ये भी इंशाल्लाह आज दोबारा जाकर पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी रीडिंग है, कोई इतनी आसान तो है नहीं। तो चलें अब शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर, मगर इसमें मैंने जो है नोट्स बनाए ना, इसमें 5 थीम्स हैं। आप कहें तो उनको मैंने पहले समराइज कर देता हूँ। पहली थीम है कि एक तरफ डिवाइन परफेक्शन है, और उसके जो कि कल के चैप्टर में थी, एसेंस कह लें। और फिर इसमें जो है ना, जो शायद कल थोड़ा सा जिक्र ये किसी दिन हुआ था, कि एक स्टेज कहलाती है स्पिरिचुअल जर्नी में जिसे कहते हैं ह्यूमन परफेक्शन। जब इंसान को ऐनुअल कल्ब हासिल हो जाती है, तो वो असल में बेसिकली स्टार्ट ही होता है। वो कि वो डिवाइन हकीकतों को देख सकता है, मगर अभी देख ही सकता है उन्हें कि अभी बहुत अब वर्टिकल असेंट शुरू होगी। तो जब वर्टिकल असेंट शुरू होगी तो असल में उसके ये बताते हैं कि इनन्यूमरेबल स्टेजेस हैं, मगर उनको सिंबॉलिक नंबर से अक्सर सिंबलाइज किया जाता है, जैसे कि 7 हेवंस कह दिया जाता है। यानी कि ये सारी की सारी 7 हेवंस एक तरह की एक पैराडाइज है, हेवन जिसको नॉर्मली कहते हैं, और खुदा उससे भी बियॉन्ड है। तो मोटे मोटी बात यह है कि वो जो 2 पैराडाइसेस की बात है, उसमें एक खुदा खुद है, एक वो पैराडाइस है जो हमने कल पढ़ी थी, और एक फिर ये वाली पैराडाइसेस हैं, ये 7 जो है ये एक ही मान जाती। तो इसकी जो, अगर आप इसमें बुक में शायद इस चैप्टर में है या नहीं है, मगर मार्टिन लिंक्स की किसी और रीडिंग में मैंने ऐसे पढ़ा है कि इसका एक बहुत खूबसूरत इस्तारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या है, कि जब वो मक्का से आते हैं जेरूसलम, तो वो सिंबल है उस सफर का कि इंसान जो अपनी रूह जो है, नफ्स जो है, वो आउटवर्ड चीजों में, अभी जो है हमारी सारी फैकल्टीज बाहर की दुनिया की तरफ फोकस है। तो जो पहला हिस्सा है सफर का, वो वापस अंदर की तरफ जाना है, क्योंकि हमारी हकीकत तो रूह है, बाहर तो मटेरियल चीजें हैं ना, रूह तो बाहर कहीं नहीं है। रूह असल में हमारे अपने अंदर दिल में है। तो पहला सफर का सिंबल यह है कि फ्रॉम आउटवर्डनेस टू द सेंटर ऑफ वंस ओन सोल, तो वो है मक्का से जेरूसलम का सफर।
और अगर आप याद करें तो जो जेरूसलम में डोम ऑफ जो रॉक है ना, जहां से हुजूर की मिराज हुई थी, वो बेसिकली एक केव है। और आप सबको शायद पिछली किसी क्लास में बात हुई होगी कि जो केव है वो मुख्तलिफ ट्रेडिशंस में हार्ट का सिंबल है, बहुत यूनिवर्सल सिंबल है, यानी कि वेदों में भी है, हर ट्रेडिशन में हुजूर पाक। मैंने आपको पहले कई दफा ये इसकी सिंबलिज्म बताई है कि जैसे कि ग़ार हिरा जो है उसका आउटवर्ड सिंबल है, वहीं पे वही आई, तो जो आउट फिजिकली भी वो चीजें हो जाती हैं। अंबिया की जिंदगी में जो असल सिंबल्स होते हैं वो बाहर की जिंदगी, जो बाहर के भी हर चीज सिंबल ही है ना, तो वो अपनी हकीकत से वो मिल जाती है, या वो क्योंकि वो अंबिया चीज ही ऐसी होती है कि हेवन और अर्थ को मिला देते हैं वो। तो क्या मैं बात कर रहा था कि मक्का से के जेरूसलम का जो सफर है वो हार्ट तक का सफर है, और हार्ट का सिंबल फिर वो रॉक है जिसके अंदर हुजूर गए, नीचे उतर के उस गार में गए थे, और वहां से फिर वर्टिकली सफर शुरू हुआ था 7 आसमान से। तो ये पूरा सिंबलिज्म जो है ये यही इंसान की जो स्पिरिचुअल जर्नी इसमें वही बता रहे हैं। और मिराज की तरफ इशारा भी किया। The first stage is that of human perfection, which is reaching the heart, and then there's the vertical ascent, which is through the 7 heavens, and beyond that is the garden of the essence, जो कल हमने देखा। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये हो गया फर्स्ट इसका जो थीम है। दूसरी थीम इसको फिर डिवाइड किया है 4 पैराडाइसेस में। पहली पैराडाइस जो है वो कल हमने पढ़ी थी, पैराडाइस ऑफ द एसेंस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है द गार्डन ऑफ द स्पिरिट। इसको इन्होंने कहा ये जो 7 आसमान है ये गार्डन ऑफ द स्पिरिट में आ जाते, ये रूहानी दुनिया कह ले, हेवन कह ले, जन्नत कह ले। इसके नीचे फिर 2 और गार्डन्स हैं, एक गार्डन ऑफ द हार्ट है और एक गार्डन ऑफ द सोल है। इसको फिर आगे वो बताएंगे। ये होगी सेकंड थीम, एक स्ट्रक्चर है। फिर वो ना जो है ना इस पेज के आखिर में है, ये वैसे फारूक साहब बता चुके हैं, जो असल में इसमें जो है ना वो यही के यूनिवर्सल मैन्स डायरेक्ट कॉन्शियसनेस दैट एब्सोल्युटली नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रूथ। ये वो मकाम है जो हमने कल स्टडी किया था, ये फना का मकाम है, वहां सिर्फ वादत है। तो ये एक थीम इसमें मोटी ये थीम भी है। और उसमें फिर वो जो बात हुई कि हर सिफत में उसके पीछे जाते बारी ताला जो है वो जलवागर नजर आ रही है उसको। फोर्थ थीम, 5 थीम्स मैंने इसमें लगा, लेकिन मुझे लगा इसमें कर सकते हैं आप। चौथी थीम है सिदरतुल मुंतहा, जिसको इन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम स्पिरिट है, यानी कि डिवाइन स्पिरिट है, जिसको अर्रूहुल आजम कहते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन में, होली गोस्ट कहते हैं क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, बुद्धि कहते हैं हिंदू ट्रेडिशन में। ये हकीकत हर जगह है, क्योंकि ये हकीकत है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, वेदों में भी है। हो नहीं सकता ना कि अल्लाह ताला की जो भी। एनीवे, सिदरतुल मुंतहा बेसिकली ट्री है। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्री इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट, मगर स्पिरिट के अपने भी दर्जे हैं, तो ये हाईएस्ट दर्जा है। फिर आपको पता है कि इस स्पिरिट के फिर कायनात से जो रिलेशनशिप के फिर 4 एस्पेक्ट्स हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल और इसराफील। तो पूरी कायनात का स्ट्रक्चर ऐसे आता है जैसे डोम है और फिर उसको 4 पिलर्स ने उठाया हुआ है। और यही हुजूर का विजन था अर्श खुदा का। It was a white dome made out of mother of pearl. So that was the symbol of the divine spirit. And then this 4 aspects are the 4 pillars. And then the 4 rivers of paradise were flowing from under this throne of God. ये एक वही स्ट्रक्चर का एक और है। इसलिए आपने देखा होगा कार्पेट्स में पर्शियन पैराडाइज गार्डन, मुस्लिम पैराडाइज गार्डन, ये एक यूनिवर्सल सिंबल है। आखिरी पॉइंट, नेक्स्ट टू द सिदरतुल मुंतहा वो फाउंटेन ऑफ द स्पिरिट
इसको कहा है कि भाई वो दरख्त के साथ हमेशा पानी होता है या स्पिरिट के साथ वाटर ऑफ लाइफ होता है, तो वो जैसे कि जन्नत का जो वो वाला जो हुजूर की हदीस है कि वो अर्श खुदा के नीचे से 4 नहरें बह रही थी। यहाँ दरख्त, क्योंकि सिंबल स्पिरिट का ही ना दरख्त, एक उसका सिंबल बिल्डिंग है, डोम बिल्डिंग है, दूसरा उसका अभी हम ले रहे हैं दरख्त। तो दरख्त के साथ फिर फाउंटेन ऑफ द स्पिरिट है, विच इज, यहीं से चैप्टर शुरू होता है, इज द नॉलेज ऑफ द वननेस ऑफ द क्वालिटीज। सॉरी, पेज 15 पे। और इसको उन्होंने कहा है वननेस ऑफ द क्वालिटीज में इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया ना कि हर क्वालिटी में से एसेंस नजर आ रहा है। तो इसको फिर कहा है द नॉलेज ऑफ मुशाहिदा, विटनेसिंग। ये वो लेवल है, ये यानी कि वो एक्सटिंक्शन से पहले है। बाय द वे, एक्सटिंक्शन और बका वाला हमने कल पढ़ा था। तो ये 2 ऑलरेडी हो गए, एक पैराडाइज ऑफ द एसेंस और एक पैराडाइज ऑफ द स्पिरिट, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर बीच में और चैप्टर्स हैं जिसमें है गार्डन ऑफ द हार्ट, गार्डन ऑफ द सोल, जो हम नहीं पढ़ रहे, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। ये बुक अगर मैंने शेयर नहीं की तो मैं आपसे कर दूंगा ना, और फोल्डर में डाल दूंगा। मैंने यही सोचा था कि जब आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिर पूरी बुक आपको दे दूंगा। क्लियर होगी बात? ये पूरे चैप्टर की बेसिकली समरी बता रहा हूँ। ये जो हाईएस्ट फाउंटेन है, फाउंटेन ऑफ द स्पिरिट, इट इज नेक्स्ट टू द सिदरतुल मुंतहा। इसमें वननेस, इसमें इंसान है, वो देख रहा है अल्लाह ताला की क्वालिटीज को, मगर उसके अंदर से वो जात का मुशाहिदा कर रहा है। तो इस गार्डन का जो फ्रूट है वो डेट है। डेट में क्या है खजूर में, कि उसका जो बीज है वो रह जाता है। इसमें वो कहते हैं कि इसमें इंडिविजुअलिटी रहती है जो ये मुशाहिदे करती है, क्योंकि जो इससे ऊपर है, जो हमने कल पढ़ी थी, उसमें इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, फना हो जाती है अपनी हकीकत में। और उसका सिंबल फिर बताया अनार, क्योंकि उसका बीज भी खा लिया जाता है। तो वो इसलिए कुरान में आया ना कि उनको अनार दिया जाएगा। ये इब्न अरबी की वो है, तफसीर से है कि अनार दिया जाएगा। तो अनार इज द फ्रूट ऑफ द गार्डन ऑफ द एसेंस एंड डेट इज द फ्रूट ऑफ द गार्डन ऑफ द स्पिरिट। तो ये इसका आखिरी पॉइंट। फिर इससे ऊपर जो हमने कल पढ़ा था, उन्होंने फिर कहा कि फाउंटेन ऑफ द एसेंस, इसको कहा है नॉलेज ऑफ द यूनिटी ऑफ द एसेंस, दैट इज नॉलेज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये हम कल पढ़ चुके हैं। बहुत ही बारीक और बहुत ही फाइन किस्म की ये एक जूल है ये किताब, और ये चैप्टर हमने अभी समरी देखी है। तो ये समरी जाहिर है जिन्होंने पढ़ा है वो शायद रिलेट कर सकते हो। तो पहले वो अपना रिस्पांस दे दें सायरा, फिर मैं इसको जल्दी जल्दी देख लूंगा पूरे चैप्टर। ये से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। आपने जिस तरह से बयान किया ना, सिंपल करके आपने पूरा उसको बता दिया, जो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं थोड़ा सा बताया हुआ था। इसमें एक मेरा सवाल है कि गार्डन ऑफ द हार्ट और गार्डन ऑफ द सोल अलग अलग है या ये दोनों एक ही है? अलग है ना, वो अगले दो। गार्डन ऑफ द हार्ट तो सेंटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। और आप कह लो कि हाँ देखो बात सुनो ना, जैसे ऊपर जो वर्टिकल गार्डन है उनमें भी 2 है ना, एक एसेंस का है और एक स्पिरिट का है। वही जब इंसान में रिफ्लेक्ट होगा तो इंसान की भी एक रूह है और एक नफ्स है। तो जो रूह है वो एक यूनिवर्सल चीज है और नफ्स जो है वो एक इंडिविजुअल चीज है, एक बड़ा पैरेलल है। वो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म दोनों को एक्सप्लेन साथ साथ करें। हाँ, पूरी कायनात में ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी चलेगी ना। आप किसी एक चीज, एक फ्रूट को भी लोगे, उसमें आप एक डुअलिटी देखोगे। एक उसकी स्किन होगी और एक उसका फ्रूट होगा। आगे जाओगे तो एक उसका बीज होगा और एक उसका जूस होगा, आई डोंट नो, फ्रूट होगा। तो खजूर भी है तो उसका बीज नहीं लगाया, उसकी बात नहीं, आप बात को समझ नहीं पा रहे, फिर डिस्ट्रैक्ट कर रही है फिर आप, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ये बात अच्छा सवाल था। सिर्फ एक साथ कमेंट था कि जिससे आपने वो मक्का और यरूशलेम वाली बात की है, वो इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, और उससे मुझे ये हो रहा था कि यरूशलेम को हमने अब
गवा दिया, तो ऐसे दिल को भी गवा ही दिया हमने, जो दूसरा स्पिरिट का पार्ट था हमारे रिलीजन का, तो वो काफी हिट की बात। मतलब ये मैंने मार्टिन लिंक से लिया है, उनकी एक और किताब है मेरा ख्याल है वो है व्हाट इज सूफिज्म, वो भी पढ़ने वाली। मगर देखें ये तो था ना, वो एक बात थी एक तरफ बहुत ही कमाल, अल्लाह ताला ने सारा सेटअप किया ना, ये वाली जर्नी है सारा कुछ, इट्स ब्यूटीफुल। मगर सब्सिक्वेंटली तो हमारे लिए सेंटर फिर काबा ही है ना, वो जो दिल तक पहुंचना है वो काबा तक पहुंचना है ना आउटवर्डली। इसका सिंबल ये है कि दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से हम सारे काबा में पहुंचते हैं, और काबा पे वो वर्टिकल एक्सिस है। बहुत हदीसें हैं कि हर आसमान में एक खुदा का घर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो फिर ट्रांसपोज कर लिया जाता है काबा पे। ये सारी जो जर्नी है ना, यहाँ तो कमाल ही है वैसे। इसकी यूनिवर्सल सिंबलिज्म बहुत ही कमाल है। तो ठीक है सारा अजीज, समिया समरी आपको समझ आई? हाँ जी सर, इसीलिए मेरे ख्याल दो मुख्तलिफ वर्ड यूज करते हैं ना जर्नी के, जो सिदरतुल मुंतहा पे हुआ था, इसरा और मेराज, यानी फर्स्ट जो है इसरा है और दूसरा मेराज है। वाह वाह और जो वाह। ये दो, हाँ जी, और ये सूरह रहमान ही में जो दो दो की तकरार थी, तो वो भी वही बात हो गई कि रूह और नफ्सी का है। सिंबलिज्म में ये देख रही थी कि बहुत ज्यादा है, और मतलब डिटेल्स बड़ी कमाल की हैं। ये वही वाली होंगी जो शुरू में कहा था कि जो एक मास्टर के दिल से जो है वो सालिक तक पहुंचती थी टीचिंग्स, और ये वो सारा कुछ जाहिर है मुशाहिदा ही है ना, और जी मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठा होके कंबाइन होके ये, तो बहुत काफी अच्छा वाकई डिटेल्स हैं जी। जी, बड़ा मास्टरफुल है। चलिए एंड में आपको किस्सा सुनाऊंगा छोटा सा, दिलचस्प है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है, इस किताब से रिलेटेड है। क्योंकि ये किताब मार्टिन लिंक्स ने अपने मुस्लिम नाम से लिखी थी। ये बाद में लोग जो यहाँ छपी है उसमें उनका अंग्रेजी नाम भी आया ना, मगर इनिशियली जब छपी थी तो इसमें लिखा था कि अबू बकर सिराजुद्दीन। तो एक साहब उनके पास ब्रिटिश म्यूजियम में आए थे, और वो बड़ी बुराइयां कर रहे थे इस किताब की, और वो सामने ही बैठे थे, उन्हीं से कर रहे थे, सम इंडियन सूफी हैज रिटन दिस अबाउट सिंबलिज्म, और ये अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे कि इसे पता नहीं है कि मैंने लिखी। मैंने कहा ये भी मुझे भी याद आई बात। द सर ये गार्डन, सिंबलिज्म पे जो ज्ञान की मिलती हैं बहुत ज्यादा बुक्स, तो वो कितनी क्लोज हैं मसलन इससे? आपने तो पढ़ी होंगी। नहीं मतलब नहीं इस तरह मुझे इतना नहीं मैंने पढ़ा, मगर सिंबलिज्म में तो काफी सिंबलिज्म्स होते हैं जो मिलते जुलते भी हैं। गार का, माउंटेन का, कई ऐसे यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, ट्री का बहुत आम है, और भी सिंबल्स हैं। फिर कुछ सारे पर्टिकुलर है, फर्क है। जो आप बातें कर रही हैं वो तो मेटाफिजिक्स प्योर है ना, जो इंडियन मेटाफिजिक्स है, उसमें सिंबल कम होते हैं, उसमें बस वो आइडियाज, हर अंदाज अलग अलग है। मैंने इतना नहीं पढ़ा इसलिए मैं कह नहीं सकता। अच्छा जी, जी तैमूर जी साहब, ये जो इंडियन स्टोरीज और ये सारी हैं, ये भी एक तरह से सिंबॉलिक हैं, मतलब वो एलेगरीज हैं सारी की सारी, इनके पीछे स्पिरिट कुछ और है। हाँ खाने की कही जाती है, मतलब एक वो व्हील ऑफ संस्कारा है, वो एक अलग चीज है, उसके पीछे पूरी एक कहानी है, और हर चीज एक सिंबल है एक्चुअली, मतलब उनके यहाँ भी बहुत हाँ पढ़ने वाले जो जो उसको नहीं समझते वो उसको फिजिकल चीजों के तौर पे समझते हाँ, हैं, नहीं नहीं और अच्छा जो समझ, पॉइंट इसमें, पॉइंट ये मैं कह रहा अच्छा आपने, और ये शायद समिया साहिबा की सवाल का भी जवाब हो, कि वैसे मतलब सिंबल्स एक ही नहीं होते, कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, कई दफा स्ट्रक्चर वही होगा, वो उस ट्रेडिशन में उसको, मगर हमारा काम ये है कि हम उसके पीछे जो आइडिया है उससे उनको जोड़ सकते हैं। कई दफा ऐसे होता है, अभी जो व्हील ऑफ संसारा की बात की, उस तरह का सिंबल हमारे पास नहीं है, हम उसको और आइडिया, मगर जाहिर है कि सेंटर में अल्लाह है, हर चीज उसी से ऐसे रेडियाई कर रही है, सर्कमफ्रेंस आखिर है, दुनियाएं हैं वगैरह। तो वो पर्सपेक्टिव और है, मगर उसमें हकीकत वही है, कहीं कैसे एक्सप्लेन किया, कहीं कैसे एक्सप्लेन। अच्छा जी, फिर मैं ये थोड़ा पढ़ लूँ इसको स्किप कर करके।
ये बिस्मिल्लाह करें, पढ़ लें। क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये फायदेमंद होगा, जिन्होंने पढ़ा उनको अभी समरी में ख्याल यूजफुल लगी, आपको भी के लिए भी फायदेमंद होगा। And for him that feareth the high degree of his Lord, there are two gardens. ये सूरह रहमान है. And beyond these two other gardens, therein are two fountains gushing. Therein is fruit and the date palm and the pomegranate. Jannatan wala. So between the degree of human perfection, ये जो मैंने अभी आपसे बयान किया कि जो हॉरिजॉन्टल जर्नी है फ्रॉम मक्का टू जेरूसलम, नहीं ये वो नहीं है शायद, हाँ ये पहला है ना, ह्यूमन परफेक्शन, बिटवीन द डिग्री ऑफ ह्यूमन परफेक्शन और फिर वर्टिकल जो है एंड दैट ऑफ एक्सटिंक्शन इन द डिवाइन परफेक्शन, ये कल जो हमने पढ़ा फना तक. और या जैसे अभी समिया ने कहा, मेराज में जो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई हुजूर की, वो पैराडाइज ऑफ द एसेंस थी. ही वाज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू गॉड. And that of extinction in the divine perfection, there are said to be innumerable spiritual degrees whose multiplicity is sometimes represented by a symbolic number, as is the multiplicity of the different heavens to which they correspond. Apart from considering universal man in the supreme truth, ये कल हमने देखा था, universal man जो है वो divine का ही एक aspect है. अल इंसान अल कामिल, ये अक्सर गलती हम लोग करते हैं कि इसको एक पर्सन मान समझ लेते हैं, और यहाँ वैसे हिंदुइज्म के साथ पैरेलल है, वो भी इस हकीकत को पुरुष कहते हैं, विच इज इन द डिवाइन, एक यूनिटी है और इस कायनात में वो बिखर जाता है. वो लोग ज्यादा इस तरह ना इंसानी सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं करते, एक्सेप्ट यहाँ पे इसको कहा इन द सुप्रीम ट्रूथ. वैसे हमारे बुजुर्गों ने भी इस तरह किया है, बल्कि मुझे याद आ रहा है, समझाने के लिए. Apart from considering universal man in the supreme truth, it is possible to consider him also according to his plenitude in one of these spiritual degrees. अब बड़ा एक और ही एस्पेक्ट बता रहे हैं, ये मैंने इस पे नहीं टच किया था. Thus, for example, it is said that on the night journey, when the Prophet Muhammad ﷺ was taken from Mecca to Jerusalem, and then up to through the next world to the divine presence, he met one prophet in each of the seven heavens. इसमें वही बात है कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो है ना, हर जगह ये दो नजर आएंगे. For this does not mean that each of these prophets had only reached the heaven in which he was encountered, but that, as it were, below his extinction in the truth of certainty. ये तो इज गिवन विदाउट अ डाउट ना कि हर प्रॉफिट जो है वो पैराडाइज ऑफ द एसेंस, वरना प्रॉफिट कैसे हो. तो वो उसका एक वो दर्जा है, ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी. मगर his spirit is considered as presiding over that particular heaven in view of some special characteristic. असल में कुरान में दोनों बातें की हुई है, कल भी इस पे इशारा हुआ था. कुरान कहता है कि हमने प्रॉफिट्स में इस तरह एक को दूसरे पे किया है, दर्जे भी हैं. एक जगह ये कहता है, दूसरी जगह ये कहता है कि हम प्रॉफिट्स में कोई फर्क नहीं करते. और क्योंकि ये हकीकत ऐसे ही है, एक एंगल से हुजूर ने भी ऐसी बातें की हैं, दोनों तरह की बातें की हैं, क्योंकि ये दो डिग्रीज की बात है. एक दफा किसी ने हुजूर को किसी और प्रॉफिट के, सही मुस्लिम की हदीस है, कहा कि आप उनसे ऊंचे हैं, तो हुजूर का चेहरा लाल हो गया गुस्से से कि तुम मुझे मेरे भाई सो से ऊपर नहीं कहो. यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं डिस्टिंक्शन नहीं करता, मगर कहीं फिर बताया भी जो भी फर्क है. सो अभी असल हमारा पॉइंट ये है कि जो मैंने समरी में कहा, द सेवन हेवंस टुगेदर मेक अप वन ऑफ द पैराडाइसेस, व्हिच द चैप्टर ऑफ द ऑल मर्सीफुल मेंशन्स इन द अबव कोटेड वर्स, जन्नतान वाली जो बात. और फिर उसने कहा कि कुरान शरीफ में आता है उस इन दो की डिस्क्रिप्शन के बाद कि और दो और हैं, टोटल हो गई 4. ये इब्न अरबी कमेंट्री में the two first mention of these paradise are the gardens of the soul and the heart. ये बुक जो है ना उल्टी लिखी हुई है,
पहले हाईएस्ट है, फिर उससे नीचे, फिर अगले चैप्टर उससे नीचे जाएंगे. The two first mention of these paradises are the gardens of the soul and the heart, above which is the celestial paradise, the garden of the spirit, yani ki the seven heavens, which comprises the seven heavens, and finally the garden of the essence itself. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका पूरा स्ट्रक्चर है. क्लियर है सर जी? Essence, spirit, heart, soul. When the archangel Gabriel appeared to the prophet on earth, he did so in the form of a man of the most marvelous beauty. For indeed, the human eye was not created to receive any more direct manifestation of the truth than this. Nor could the earth itself have endured the unmitigated presence of any heavenly power. But on the night journey, कल इसकी तरफ भी इशारा हुआ था और यहाँ क्लियर कर दिया, जो कल मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि वो जो था ना कि जो हुजूर सूरह नजम में आता है कि हुजूर ने जलवा देखा 2 दफा, वो हजरत जिब्रील का था, तो इसमें भी यही लिखा है. But on the night journey, when the zenith of the 7th heaven had been reached, जिसके बाद जिब्रील के पर जलते थे, all the prophet's possibilities had been, as it were, reabsorbed into his supreme spiritual plenitude, which is named the light of Muhammad, an-Noorul Muhammadi. उन्होंने कहा ना सबसे पहले मेरा नूर बनाया अल्लाह ने, उससे सारी कायनात बनाई, ये वो दर्जा है. और उसके बाद फिर स्पिरिट के नूर की बात आती है, उस पर भी अहादीस है. And with the eye of this light, he was able to look upon that which he had never seen before. यानी कि हज़रत जिब्रील का जो लाइट थी. And indeed, his sight now demanded no less an object of perception than the full unveiled glory of the archangel. एक infinite नूर है अल्लाह ताला का, फिर एक उसका एस्पेक्ट है नूर मोहम्मदी, फिर उसके भी नीचे फिर स्पिरिट है ना, ये से दर्जा बंदी है. सारे प्रोजेक्शन तो नूर खुदाई के हैं जाहिर है, मगर twice only did he behold this wonder, both times during the night journey. The first vision was just before the light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was reabsorbed into the light of the essence. That is just before his entry into the divine presence. जिब्राइल इससे आगे नहीं जा सकते थे ना. ये बहुत ही खूबसूरत, कई दफा बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जिस तरह मौलवी लोग और लोग बयान करते हैं ना, इसमें बड़ा क्लियरली समझ तो आ रहा है. अल्लाह अल्लाह. एक तो वो चले गए अल्लाह ताला से मुलाकात, फिर द सेकंड विजन वाज ऑन हिज इमर्जिंग फ्रॉम द प्रेजेंस. आते और जाते दोनों वो हाईएस्ट पॉइंट्स थे ना, तो वहां जिब्रील जो है तमाम पर्दों के बगैर बस नूर उनका फुल नजर आता था. Before he and the archangel had begun their return journey in descent through the different heavens, that is, before the two splendors had begun to diminish, just as in the ascent they had gradually increased, each in proportion to the diminishment of the other's capacity for beholding. इतना खूबसूरत लिखा है, पोएट्री की तरह लिखा है. It is the full vision which is referred to in the following verses from the chapter of the star, Surah Najm. And these verses express also universal man's direct consciousness that absolutely nothing is independent of the truth, al-haq, and that even the greatest glories of creation, for all their apparent self-sufficient brightness, are not in reality to be separated from the glory of the Creator. Surah Najm में क्या है? And verily he saw him at another revelation, beside the low tree of the uttermost boundary, Sidratul Muntaha, whereby is the garden of refuge, Jannatul Ma'wa, याद होगा आप लोग. When there enshrouded the low tree that which enshrouded, 𝗷𝗫 𝗬𝗍, इस तरह करके, the sight wavered not, nor did it transgress. Very famous verses. Verily he saw of the signs of his Lord the greatest. इतना
इस कमेंट्री के साथ ही इतना क्लियर नजर आ रहा है, वरना ये कुछ समझ नहीं आती थी, मिस्ट्री सी लगती थी कि क्या बात हो रही है जी। अच्छा जी, in the words of the commentator, the lote tree is a tree in the seventh heaven which marks the boundary of the angels' knowledge. None of them knoweth what is beyond it. It is the supreme spirit, 𝗪𝗶𝘆-𝗲𝗵. So yeah, in Arabi se aa rahi sari explanation. Above which there is nothing but the pure selfhood, 𝗓𝗲. Kal humne bahut is pe dekha na, hu pe. He, the prophet, was not veiled by it, that is the lote tree and its form, nor by Gabriel in the fullness of his angelhood from the truth, when it overflowed upon the lote tree. And therefore he, and God has said, the sight wavered not by turning aside and looking at other than it, nor did it transgress through looking at itself and being veiled by the individuality. The garden of refuge is the highest part of the garden of the spirit, to which in one or more of its parts or aspects apply also most of the other names of paradises, which are mentioned in the Quran. अब जो अगला सेक्शन है उसमें थोड़ी ये इनकी डिटेल्स बताएंगे, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा समझ आ गया। But in respect of the spirits of those who are brought nigh al-muqarrabun, every paradise is virtually one of the gardens of Firdaus and may actually become so through that which enshrouded. कल हमने देखा था gardens of Firdaus का मतलब है the garden of the essence. तो जो वो है al-muqarrabun, उन्हें हर जगह वो essence दिखता है through everything else. ये शायद ये बात हो रही है. As did the garden of refuge for the prophet and the archangel. अब एक और तरफ आते हैं, ये जो पुरानिक descriptions of paradise में जो fountains है ना, उस तरफ आ रहे हैं मेरे ख्याल. Beside the lote tree of the uttermost boundary, that is at the extreme verge of the created universe, there springs the fountain of the spirit, which is one of the two fountains mentioned in the opening quotation. ये सूरह रहमान में इनका जिक्र है. According to the commentary, it is the knowledge of the oneness of the qualities. ठीक है, दिल तो मेरा चाह रहा है, मगर टाइम अब हम चलो 5 मिनट और लेते हैं. ये आखिरी वैसे पेज है, पढ़ लेते हैं. According to the commentary, it is the knowledge of the oneness of the qualities. Fountain of the spirit की बात हो रही है, जो कि वो सिदरतुल मुंतहा के पास है. Here the traveler has, as it were, the proof of the doctrine of divine unity. इस स्टेज पे हर चीज में से खुदा का जलवा है, तो वो जो यूनिटी छाई हुई है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यूनिटी जो है वो ज्यादा आया हो जाती है. Here the traveler has, as it were, the proof of the doctrine of divine unity, for it is said that from this paradise the qualities appear like veils of light, behind each of which shines the light of the essence itself. The garden of the spirit, which is always one and the same. Thus, the commentator further defines the fountain of the spirit as being the knowledge of contemplation. Explanation aa gayi, mushahida. Whereas the fountain of the essence, जो इससे ऊपर है, is knowledge of the unity of the essence, that is knowledge of extinction. अब ये आप लोग खुद ही पढ़ेंगे तो और इसमें बड़ी डिटेल्स हैं इस किताब में. The date, which is the fruit of the garden of the spirit, is that which contains food and enjoyment, the contemplation of the celestial lights, and the manifestations of the divine beauty and majesty in the station of the spirit. For in its paradise, the kernel of the individuality, yani ki jo beej hai, still remains, taking nourishment and delight therefrom. Yani ki abhi individual hai. The pomegranate, yani ki anar, which is the fruit of the paradise of the essence, is described as that which contains enjoyment and medicinal balm in the station of union. In the paradise of the essence, it is direct consciousness of the essence, 𝗁-𝗲𝗍𝗿, through pure extinction, in which there is no individuality
to be fed, but only unalloyed delight and the cure of the sickness of seeming to be left over apart from the truth in a state of insecurity. कहीं ये लिखा है कि ये जो औलिया अल्लाह है इनको ये स्टेट उन पे गुजरती है, और जब उससे वो अपने स्टेट में आते हैं तो फिर वो उसको मिस करते हैं, तो फिर वो इरफानी पोइट्री और वो रूमी की पोइट्री आती है, तो कहते हैं वो आप अपनी तरह ना समझे होंगे कि उन्हें कोई मुशाहिदा ही नहीं है, तो वो रो रहे खुदा के मुशाहिदे के लिए, उनको है। तो जब वो ये स्टेट्स ऊपर नीचे होती रहती है ना, जब वो नहीं होती तो उन्हें फिर उसके पीछे फिर वो अपनी गजलें और सारा कुछ, ये इन्होंने कहीं बताया है। जो एंथोलॉजी है ना ऑफ सूफी पोएट्री जिसका कल जिक्र किया था, उसके इंट्रो में ये बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि अमूमन लोग कहते हैं कि यार ये तो फिर हमारे ही जैसे हैं, अल्लाह को कह रहे हैं हम मिल नहीं रहा यार, हमें छोड़ गया यार, तो वो कह रहे हैं वो बात किसी और लेवल की। मुझे याद आया इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो वो असल में इतना फर्क है कि वो फिर बेसाख्ता वो किसी ना किसी, कभी मनाजात की सूरत में आता है, लंबी लंबी दुआएं हैं और दुरूद है, तरह तरह के बुजुर्गों की चीजें हैं जो समझ इस तरह से। एनीवे तो कई दफा पोइट्री आ जाती है। दिस इज द फ्रूट ऑफ द ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी and it is still beyond one who has reached only the garden of the spirit. But such a one may be said to have reached something more than the eye of certainty. For although his individuality, that is his self, still appears to remain, not being utterly consumed in the truth, he at least feels, as it were, the warmth of its flames. Whereas the eye of certainty sees these flames only, being the knowledge of one who has reached the state of human perfection and no more. So इसमें यह है कि जी जिन्होंने पढ़ा है वो तो फॉलो कर सके होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा क्या मैं कह सकता हूँ। जुबैर साहब ने पढ़ लिया, फारूक साहब से। जी जुबैर साहब आपको तो फॉलो किया ही होगा आपने, या आप समरी और ये सब रिलेट कर पाए एक्सप्लेनेशंस? जी सर बिल्कुल, ये तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी वो सेटिंग्स याद आ गई हैं, मैं वो कभी पता नहीं आप रेफर करना चाहते हैं उसको, आपने तो पूरी इसकी सेटिंग्स की हुई है बुक ऑफ सर्टेनिटी की। मैं इसको फॉल से पहले मैं पढ़ रहा था तो एक चैप्टर बीच में रह गया टाइम की कमी की वजह से, वरना वो सीक्वेंस में पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने सिलेक्टेड चैप्टर्स किए थे, इसी नियत से किए थे कि लोग फिर खुद ही किताब पढ़े। वो कोई 8 सिटिंग्स थी तो सिलेक्टेड 8 चैप्टर थे मेरे ख्याल, जो भी हाँ। तो वो पता नहीं अगर यूट्यूब पे है तो बिल्कुल, वरना आप किताब पढ़े बस। जी समीर। ये सर बस ये आखिरी वाला जो पैराग्राफ है इस पे थोड़ा सा ज्यादा गौर फिक्र करना पड़ेगा, इतनी नहीं समझ आई है। दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें है, जो ये पूरा वाकया जो पूरा मेराज और इसरा का है, बहुत ज्यादा ये सूफीज्म से कनेक्टेड है, और ये प्रूफ करता है जो कि जो सूफीज क्लेम करते हैं मुशाहिदा और मसलन सारी जो ये बातें मसलन उसको जो है ये एक प्रूफ सा भी साथ है जो पूरा ये वाकया था। तो इसकी काफी डीप मीनिंग्स हैं, उसको जो सारी सिंबलिज्म वगैरह और ये सारा कुछ जो मुख्तलिफ हदीस में भी मिलती हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए और वापसी पर देखा, यानी ये काफी मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिच है। इसको सही कह रही हैं। ये एक तो मेराज के वाक़े का भी काफी लिटरेचर है, फिर जो औलिया अल्लाह है उनमें से इब्न अरबी का अपनी मेराज भी है, इस पे इन्होंने लिखा है मॉडल मगर हजूरी की मेराज है। एक तरह से वो रास्ता हजूर ने बना दिया अपने औलिया के लिए।
तो वो भी एक खूबसूरत एक सब्जेक्ट है। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो डांटे की है ना, द डिवाइन कॉमेडी, वो भी एक तरह की मिराज ही है, और कहते हैं कि वो इस्लामिक सोर्सेस पे बेस्ड है। एक तो जो मिराज की कहानियां हैं बल्कि उसी पे बेस्ड है, या इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि इब्ने अरबी की मिराज। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप पढ़े ना डिवाइन कॉमेडी तो आपको बहुत मजा आएगा इस स्ट्रक्चर के बाद पढ़ने का। डांटे की anyway, वो बिल्कुल हुजूर की मिराज पे मॉडल की है इसने, कि वो पहले दोज़ख का उन्हें दिखाया जाता है, फिर एक जो लोग बरज़ख में होते हैं, और उसके बाद फिर जन्नत का सारा सैर कराई जाती है। तो इसी पे फिर मेरे ख्याल है जावेदनामा जो है वो इसी तरह अल्लामा इकबाल ने ट्राई की है इसी मॉडल पे लिखने। हुजूर की मिराज शायद डांटे का भी उनको था पता। तो खैर सारा आपको एक जुमला कह ले, फिर हम ना 5-7 मिनट की ब्रेक लेते हैं। सर ऐसे लग रहा है जैसे जो आर्किटेक्चर का फर्स्ट टर्म था ना, उसकी समरी आपने पूरी बता दी है। पूरे ऐसे आर्किटेक्चर, आर्ट, गार्डन्स, वो सारा ना ऐसे एक और लेवल पे अंडरस्टैंडिंग जैसे किसी और लेवल पे चली गई है, तो वो इतना अच्छा एक्सप्लेन हो गया। और मैं ये सोच रही थी पिछली क्लास में कि जो द गार्डन ऑफ एसेंस हमने किया था, उससे मुझे ताजमहल की सारी वो याद आ रही थी जो आपने पूरा वो, तो वो मतलब गार्डन की इतनी ज्यादा हायरार्की है, सिर्फ एक गार्डन का कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें भी हायरार्की है जहाँ पे स्पिरिट और उस सब से रिलेट करके डिजाइन होता है सब कुछ। तो काफी मजा आ रहा है मुझे। आर्किटेक्चर तो यूनिवर्सली जो है ना बहुत ही जबरदस्त सिंबल है ओवरऑल रियलिटी का, ये बात। और हर ट्रेडिशन में ये बात बड़ी क्लियर है, मगर हमें वो देखना आना पड़ता है ना। जी जी, ये जरूर शेयर कर लेंगे। जी सुहेल, आपको कोई लेफ्ट आउट तो नहीं आप महसूस कर रहे, या आपने फॉलो किया कुछ? नहीं, मैं सुन रहा था। अब हाँ, इसके लिए तो अब किताब आपने खोल दिया, हम इसे पढ़ सकते हैं। मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगी, वो जो आपने शायरी के हवाले से कहा कि सूफी लोग जो लिखते थे पहले, उनको मतलब इस शायरी को तजुर्बाती शायरी, मेरे जहन में कभी नहीं आया था कि हम इसको तजुर्बाती शायरी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वाकई वो खुद देख के आके उनका तजुर्बा लिख रहे होते हैं। तो हाँ, बड़ा खूबसूरत तजुर्बा भी, और अक्सर हिजर का लिख रहे होते हैं ना, कभी विसाल का लिख रहे होते हैं तो वो बड़ा हाँ खुशी का होता है, और हाँ। कभी अब हिजर इनका का लिख रहे अब वाकई इनके एजर का कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है कि वो मामूली एजर की बात नहीं कर रहे। हाँ, और विसाल भी समझ में आ जाता है। वो भी हाँ अभी आपकी बात से मुझे याद आया कि विसाल की भी बड़ी बड़ी शायरी हमारे यहाँ। हाँ, वाकई वो जाहिर है। अब बुल्ले एक शाह, ख्वाजा फरीद की बहुत याद आ रही भी। बुल्ले शाह की शायरी में बहुत है, में एक हाँ मस्ती है कि वो की जाना मैं कौन, वो कौन हम्म, पड़ा, वो कोई हो, मैं आसानी मरना। उस हाँ वहां तो वाकई नहीं मरना ना, वो बका बादल फना में तो मरने का सवाल ही नहीं। अब वाकई उनका रेफरेंस समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रहे हैं। या ये आपने बहुत ही उम्दा बात की है, जो हमारी पंजाबी की आरफाना शायरी है ना, वो भी इस सारे स्ट्रक्चर से बहुत बेहतर समझ आएगी, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज है, यूनिवर्सल है, और इब्ने अरबी इसमें एक कुलीदी शख्सियत है। उनका रंग हर तरफ नजर आता है इन सिंबलिज्म्स में और इसके टर्मिनोलॉजी में। हम्म चलो, बहुत अच्छा है। तो फारूक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने जो पढ़ा उससे सेकंड रीडिंग होगी, और उससे जो चीजें, बहुत सारी चीजें जो पहले समझ नहीं आई थी वो बाद में आई। अब इससे सवाल सारी डिस्कशन ये होता है कि हमारे यहाँ जो एक बहस चल रही होती है कि मेराज जिस्मानी थी या बगैर जिस्मानी थी, वो कुछ मतलब बिसाइड्स द क्वेश्चन नहीं है, मतलब अजीब सी बात नहीं है वो पूरे बड़ा कमाल आपने बहुत जबरदस्त नुक्ता छेड़ा है कि वो पैराडाइम के बगैर तो लगता है ऐसे कि आप मटीरियलिस्ट पैराडाइम में ही फंसे हुए हैं। हकीकत के ये जो दर्जात हैं उनको आप बीच में ही नहीं ला रहे। तो इस पे बात होगी, इसमें ऑलरेडी ना उसके इशारा है कि उसको समझना कैसे। इट इज अबाउट, देखिए ना, इसमें है कंटिन्यूटी है कि कायनात पूरी की पूरी एक तरह से प्रोजेक्टेड है, और ये दर्जे हैं,
तो जब वापसी का सफर होगा तो निचला दर्जा उचले दर्जे में अब्जॉर्ब होता जाएगा ना, अल्टीमेटली वो डिवाइन एसेंस में अब्जॉर्ब हो जाती है ज़ोपात की लाइट। इसमें जिस्म विस्म तो क्या आप बात ही करें, जिस्म जो है वो प्रोटो मैटर में जाएगा, प्रोटो मैटर में जो है वो सटल में जाएगा, सटल से वो लाइट में जाएगा, लाइट से वो और स्पिरिट मतलब है फिर वो, तो इसमें वो सवाल ही नहीं है। अगर आप इस पैराडाइम से सोचें तो रीअब्जॉर्प्शन का अमल है। और कुछ थियोलॉजीज में और रिलीजन्स की ये बात है, बड़ी क्लियर है, अब बाद में एंड में बात कर लेंगे। अब हम ले लेते हैं 7 मिनट की ब्रेक, 8:35 पे इंशाल्लाह जी। अब जो है ना हमने जो चैप्टर स्किप किए हैं ना, अब आपको लॉजिक तो वैसे समझ आ गई होगी, वो मैं बस नाम बता देता हूँ। ये जो है जी, हम शुरू हुए थे द ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि गार्डन ऑफ द एसेंस। आज फिर हमने पढ़ा द गार्डन ऑफ द स्पिरिट। फिर अगले 3 चैप्टर हमने स्किप किए हैं। पहला क्या है, द आई ऑफ सर्टेनिटी। उसमें वैसे जो पॉइंट्स हैं वो आप सुन लें तो शायद बेहतर समझ आए। इसमें है जी द क्रिएशन ऑफ एडम, द क्रिएशन ऑफ ईव, द एंड ऑफ द प्राइमोर्डियल एज, द मून ऑफ सर्टेनिटी, द ट्रू मैन। ये 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर है द लोअर ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि इल्मुल यकीन। इसमें कॉन्सेप्ट है द वर्ल्ड इज अ बिग मैन एंड मैन इज अ लिटिल वर्ल्ड। Outward infidels and inward infidels. The path of return, the foremost, यानी कि साबिकून, those of the right, असाबुल यमीन, and those of the left, असाबुल शिमाल। फिर 5वां जो है वो आज अभी वाले से ज्यादा लिंक्ड है, फॉल वाले से, वो है, और अभी जो हमने गार्डन ऑफ द स्पिरिट पढ़ा उससे भी रिलेटेड है। वो क्या है, द गार्डन ऑफ द हार्ट एंड द सोल, यानी कि जो माइक्रोकॉस्म है, जो इंसान है, उसकी जो अंदर की दुनिया है, उसमें ये 2 गार्डन्स बताए हैं। इनको क्या है, द डिग्री ऑफ ह्यूमन परफेक्शन, द 2 काइंड्स ऑफ फ्रूट, वन पर्टिकुलर एंड वांटेड, द अदर यूनिवर्सल एंड स्ट्रेंज। इसको आप कहेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, इस चैप्टर में बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। इसमें बेसिकली ये कहा है कि जो ये है कि जब आदम को बनाया गया और उसको जन्नतुल अदन में डाला गया, तो वो जो अदन थी, एक वो जन्नत थी, वो भी एक तरह की पैराडाइज थी, मगर उसके पैरेलल में इंसान की सोल जो है वो थी, और उससे अगला गार्डन हार्ट का है। तो एनीवे लंबी बात हो जाएगी, ये खैर आप खुद ही पढ़िएगा। द गशिंग फाउंटेन्स एंड द फ्लोइंग फाउंटेन्स, ये क्योंकि अभी बात हुई है, अभी हमने पैराडाइज ऑफ द एसेंस एंड पैराडाइज ऑफ द स्पिरिट में जो कुरानिक टर्म है वो है गशिंग फाउंटेन, जबकि जो 2 दूसरे फाउंटेन्स हैं जिनको इब्न अरबी ने जोड़ा है, फाउंटेन ऑफ द हार्ट एंड फाउंटेन ऑफ द सोल, वो फ्लोइंग है। इसमें कंटिन्यूटी बनाई है उन्होंने कि जो फाउंटेन ऑफ द स्पिरिट है उसका पानी फाउंटेन ऑफ द एसेंस से आ रहा है, जो फाउंटेन ऑफ द हार्ट है उसका पानी फाउंटेन ऑफ द स्पिरिट से आ रहा है, और जो फाउंटेन ऑफ द सोल है उसका पानी फाउंटेन ऑफ द हार्ट से आ रहा है। तो एक कंटिन्यूटी है। इस कंटिन्यूटी को बेसिकली क्या है, इंटेलेक्ट और द स्पिरिट, रूह के ये दर्जे हैं। कहा वो रूहुल आजम है, फिर करते करते फिर जो इंसान का जो कल्ब है वो भी तो उसकी एक किरण है ना, कंटिन्यूटी है। फिर इंसान की जो बाकी फैकल्टीज है उसका रिफ्लेक्शन है सोल में। एनीवे ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया। अब जो हमारे द फॉल, ये लंबा चैप्टर है, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। मैं इतने से टाइम में सिर्फ समरी पेश कर सकता हूँ, फिर जल्दी से टाइम हुआ तो 2-4 चीजें उसमें से देख लेंगे, जितना टाइम हुआ उसमें। चैप्टर जो फॉल है उसमें बताया गया है एक जो मैंने अभी कोशिश की बताने की, द मैक्रोकॉस्म, यानी कि जो हमारी दुनिया है, इसको गार्डन ऑफ ईडन कहा गया है, जिसमें आदम रहते थे। इसमें एक ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी है, ट्री है, और उसके साथ फिर फाउंटेन है। ये रहेगा ना ऊपर से नीचे। तो गार्डन ऑफ ईडन में भी एक ट्री और एक फाउंटेन है। फिर एक गार्डन ऑफ द हार्ट है,
जो इंसान के अंदर है, उसमें भी एक ट्री है और एक फाउंटेन है। ट्री को कहा गया है कि वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रियलिटीज है, और फाउंटेन ऑफ द हार्ट जो है इज इक्वल टू आई ऑफ सर्टेनिटी। ये इंसान का कल्ब है, जहाँ पे जो डिवाइन स्पिरिट है वो इंसान की नफ्स से कांटेक्ट में आती है। दिस इज कांटेक्ट विद द स्पिरिट। जो बंदा यहाँ तक पहुंच जाता है उसको आप ट्रू मैन कह सकते हैं। ये एक चाइनीज टर्म है कि उनके यहाँ भी ये दो कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रू मैन और एक यूनिवर्सल मैन, ये इस तरह का कुछ और नाम है। तो मकसद कहने का यही है कि यानी कि जो स्पिरिट और सोल का जो मुरक्कब इंसान है उसको पूरी वो मतलब हार्ट तक पहुंच जाए, तो जब भी पहुंच सकता है जबकि सोल भी हार्मनी में होगी। तो ये पूरी जर्नी है ना, इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। जो मैंने पहले कहा, जैसे मक्का से जेरूसलम की जर्नी। गार्डन ऑफ ईडन में जो ट्री है उसको उसके साथ है फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी लिखा है, मैंने गलत लिखा। अच्छा, ये पहला कि जी मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म में इसी में शायद लिखा है कि एक मुनासबत है। हाँ जी, ऐसे लिखा है कि जो गार्डन ऑफ ईडन है उसमें जो सब चीजें हैं वो इंसान की सोल से रिलेट करती हैं। फिर वो गार्डन ऑफ ईडन में एक सेंट्रल एरिया है, वो खास है, वहां ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। तो जो सेंट्रल एरिया है वो इंसान की सोल में वो हार्ट है, वहां डायरेक्टली स्पिरिट है, और बाकी सोल जो है वो रिफ्लेक्शन है। इसी तरह जो आउटवर्ड पैराडाइज थी उसमें भी सारी और चीजें थी दुनिया की, और एक सेंटर था। तो इंसान, ये सारा रिफ्लेक्टेड है इंसान में भी कि उसकी पूरी सोल है और फिर उसका हार्ट है। इसलिए इनको दो में फिर डिवाइड हो जाता है, एक गार्डन ऑफ द हार्ट और एक गार्डन ऑफ द सोल। ये कॉन्सेप्ट इसमें जो बयान किया गया, अब आप जब खुद पढ़ेंगे तो बड़ा आराम से समझ आ जाएगा। इसमें अगला कॉन्सेप्ट है ट्रू मैन। इस्लामिक टर्म्स में ट्रू स्लेव ऑफ गॉड। ये जो उसमें है ना, ये सूरह रहमान और सूरतों में इन लोगों की बात होती है। ये असल में अरबी टर्म की ट्रांसलेशन है, ये आप जब पढ़ेंगे उसमें जरूर होगा। ये भी अब पढ़ते हैं, अभी शायद इसमें आ जाए कि ये वो जब बंदा हार्ट तक पहुंच जाता है तो फिर वो, ये भी कुरान में ही आता है कि अल्लाह के जो बंदे हैं खास, या जो कुरानिक टर्म है देखते हैं उसमें है कि सेटन हैज नो पावर ओवर देम। ये कुरान में ऐसे लिखा है, ये देखो ना। बट वंस द ट्रैवलर हैज ड्रंक ऑफ द वाटर्स ऑफ द फाउंटेन एंड ईटन ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री and has thus gained the wisdom of the eye of the heart, which consists in direct contact with the spirit, he is at last saved from all attacks of the devil and proof against all the powers of deception. This degree, that of the true man, being none other than the degree of the true slave of God. मैंने कहा था ना ये कुरानिक टर्मिनोलॉजी है। कुरान की ये सूरह नंबर 27 आयत नंबर 65 में है, Verily over my slaves thou Satan has no power. खैर ये बात होगी। अगला, इसमें छोटे छोटे काफी हैं, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। अगला है जी वही जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसको फिर इन्होंने 4 लेवल्स, आप क्योंकि 2 लेवल्स कर चुके हैं तो बाकी आगे मैं चलता हूँ। एक तो आपको पता ही है ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी। ये वो है कि जब आदम को पैदा किया तो वो उस यानी कि औलिया अल्लाह और अंबिया के दर्जे पे थे ना, कि यानी कि वो एक्सटेंशन के दर्जे पे थे, पैराडाइज ऑफ द एसेंस वाले दर्जे पे थे। फिर एक एक्सप्लेनेशन सूफिया ने दी है कि उसके बाद फिर इंसान के पास सिर्फ आई ऑफ सर्टेनिटी रह गई, जो कि अभी हमने बयान किया ट्रू मैन का दर्जा है, कि जब इंसान हार्ट तक पहुंच जाए। अब तो वो हकायक को देख तो सकता है, मगर अब
वो एक्सटिंक्शन, वो सारा वो लूज हो गया। ऐसे भी कहा गया है कि एडम ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी, फिर ईव का पैदा होना इस सेकंड दर्जे का सिंबल है। और जो आदम की बात हो रही है, जो आदम जिसको मलाइका ने सजदा किया था और वो आदम जिसको जन्नत से निकाला गया था, ये इंसानियत के दो फेजेस की बात है, कोई एक आदमी की बात नहीं। क्योंकि ऐसी हदीस है जिसमें कहा गया कि वो आदम जिसको तुम जानते हो उससे पहले 100 आदम गुजर चुके हैं। ये इन्हीं में से एक चैप्टर में जो हमने नहीं पढ़ा। तो हुजूर पाक ने समझाया है, इस तरफ ही इशारा है। पहली बात क्या होगी? ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी जो है पैराडाइज ऑफ द एसेंस, आई ऑफ सर्टेनिटी विच इज द पैराडाइज ऑफ द हार्ट। ये बता रहे हैं इंसान जो आहिस्ता आहिस्ता ना दूर हुआ है, उसमें ये कहा है कि जब वो जन्नत से निकालने से बस पहले, वेरी एंड ऑफ प्राइमोर्डियल एज, उसमें यह था कि हर इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर ह्यूमन परफेक्शन पे पैदा होता था। तो मगर उसके पास से अब आई ऑफ सर्टेनिटी छुप चुकी थी। एडम की क्रिएशन में फुल था, ईव की क्रिएशन में आई ऑफ सर्टेनिटी था, परफेक्शन थी, इसलिए दोनों जन्नत में रहते थे। उसके बाद जो है वो परफेक्शन तो थी सोल में, मगर क्योंकि अब हकायक को देख नहीं सकता था, तो जो सोल के हायर एस्पेक्ट्स हैं उनको फिर जो शैतान है, क्योंकि वो जो हायर एस्पेक्ट्स हैं वो उन्हीं हकायक के लिए बने जो आई ऑफ द हार्ट देखती है। सोल में वो ऐसी चीजें जिनकी ग़िज़ा वो है। इसलिए शैतान ने कहा कि आई विल शो यू अ ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड अ किंगडम दैट फेड्स नॉट अवे। ये समझाने की कोशिश करें। द सेटन देन सेटन ऐसे शेयर नहीं की, सॉरी मैं लेट मी शेयर। ये एक चैप्टर शुरू इधर से होता है, या भी जहां पे हम पहुंचे जिस बात जनाब, ये फर्स्ट लाइन जो है, Then Satan whispered unto him and said, O Adam, shall I show thee the tree of immortality and a kingdom that fades not away? Which is paradise and which is the spirit. वो हकायक जो हमेशा रहते हैं, वो इंसान का जब दिल देख रहा होता है तो फिर वो सुकून में होता है। मगर जब वो विजन ना हो तो जो हाईएस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोल है, शैतान उसको वही कहेगा मैं देता हूं जो जिसकी तुम में चाहत है। तो वो देता क्या है? वो ये दुनिया देता है। तो इससे फिर वो और नीचे बंदा गिर जाता है। ये जो बात हुई थी वो ऑलरेडी उस पॉइंट पे नजर आ रहा है, वो चीज नहीं था। हाँ ना, ये असल में आदम की बात नहीं, ये इंसानियत का कहानी है। ये बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि जो आदम जिसको फरिश्ते सजदा कर रहे हैं वो नहीं गिर सकता, वो तो ऑलरेडी बियॉन्ड द डेविल्स पावर है। एक बहुत ये असल में हमें फिर ये एक लंबी स्टोरी आप ये पढ़िएगा कि ये पूरी जो इंसानियत है उसमें ये वाली कहानी मुख्तलिफ शक्लों में हर तहजीब में पाई जाती है। पहले इंसान जन्नत में रहता था, फिर एक टाइम गुजरा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे आहिस्ता 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 वो फिर इस दुनिया तक आता है। तो ये खैर ये स्टेजेस दिखाएंगे इंसान की नीचे आने की। पहले इंसान जो पैदा होते थे वो ट्रूथ ऑफ सर्टेनिटी में पैदा होते थे, उसके बाद एक एज आई जबकि वो आई ऑफ सर्टेनिटी लेके पैदा होते गए, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ता गया। उसके बाद फिर वो परफेक्शन तो थी मगर आई ऑफ सर्टेनिटी खो गए। इस स्टेज पे फिर अब वो गिरने जो है ना वो इस दुनिया में फॉल हुआ। तैमूर सर, हाँ, ये वैसे जो स्टेज है ना जिसमें परफेक्शन पे पैदा तो हो रहे थे लेकिन आई ऑफ सर्टेनिटी खो दी थी, इसको स्कॉलर इस तरह भी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि ये वो स्टेज है जिसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है ना वो अब एग्जिस्ट करती थी। मतलब कि ये वो स्टेज, यही तो बात हुई ना कि जो हार्ट में पहुंच जाएगा, जिसके पास आई ऑफ सर्टेनिटी होगी, वो ही विल बी बियॉन्ड द डेविल्स इन्फ्लुएंस। या मतलब कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर भी फिर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन इस स्टेज पे
अगर अनडिस्टर्ब्ड रहें तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ कोई टेम्पटेशन सामने रखी जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर चूंकि एग्जिस्ट करती थी, इसलिए बहकावे में आ गए। तो इस तरह में बयान किया गया। सही, वो कहने की वही कोशिश करो जी। फिर द एडम हु फेल, उसकी स्टेज ऐसी थी कि प्राइमोर्डियल हार्मनी ऑफ सोल तो थी, मगर वो हार्ट और वो सब नहीं था। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अब हम टाइम को देखते हुए अगले जो है पॉइंट्स, मेरे ख्याल से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेन पॉइंट्स हो गए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, सॉरी। इसके बाद जो अगला थीम है वो है द फॉल, जहाँ अभी मैंने एक समरी पेश की है। फॉल में क्या कहते हैं कि एक तो हार्ट है जिसके साथ सिंबलिज्म आता है ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी का, क्योंकि वहां स्पिरिट है। फिर सोल है, सोल में उन्होंने कहा है कि एक तरह का हायरार्की है, एक उसकी पेरिफेरी है और फिर एक सोल ही का कोन मैंने बनाया हुआ। पेरिफेरी में क्या है, अर्थली परसेप्शन है, डिजायर्स हैं, आउटर पार्ट ऑफ द सोल। और फिर सोल का हायर एंड सेंट्रल जो पोर्शन है सोल का, वो इंट्यूटिव फैकल्टीज हैं जिनके अंदर हेवनली डिजायर्स हैं, ये सेंटर ऑफ द सोल में। तो सेटन विस्पर्स टू द इंट्यूटिव फैकल्टीज, ये जो अभी पढ़ा है। देन सेटन विस्पर्ड unto him and said, O Adam, shall I show thee the tree of immortality and a kingdom that fades not away। ये उन डिजायर्स को सोल की कहा है जिनका फ्रूट, जिनको तलब ही उस चीज की, और मैं मगर उसकी जगह जो चीज दी वो गलत दे दी ना, दुनिया की चीजें, कहा कि ये खा लो। द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल इन प्लेस ऑफ द फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी की जगह, स्पिरिट की जगह उसने इस दुनिया की नॉलेज दे दी। आखिरी पॉइंट में बयान करता हूं, ये जो फॉल है ऑफ द ह्यूमन रेस, वो ऐसा है कि द सेंट्रल फैकल्टीज आर ब्रॉट टू आउटर पार्ट ऑफ द सोल। जो हम सारे फॉलन लोग, यही हमारा मसला है कि हमारी जो सेंट्रल फैकल्टीज हैं वो करप्ट हो चुकी हैं। हम वो खुशी और वो फुलफिलमेंट दुनिया की चीजों में ढूंढ रहे हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीन, वो वाला। तो ये सूरह अल-असर में ये कहते हैं कि वो ये स्टेट बताई है। फिर बाकी तो है कि ये मुख्तलिफ इंसानी तहजीबों में इसको कैसे कैसे सिंबलाइज किया है कि इंसान बतदरीज परफेक्शन से दूर होता है। उसमें अमूमन 4 एजेस का जिक्र होता है। हिंदुओं के उनके अलग नाम है, सत्व और द्योपार और जो भी, और अभी जो एज है उसको वो कहते हैं कल युग, यानी कि डार्क एज। और जो ग्रीक्स हैं वो उसको कहते, पहली एज को कहते थे गोल्डन, दूसरी को सिल्वर, तीसरी को ब्रॉन्ज और आखिरी को आयरन एज। ठीक हो गया जी। फिर खैर अब स्टोरी आगे चलेगी, वो अभी हम कर लेते हैं। बस ये है, मोटा मोटा तो हो गया वैसे कवर। अब हम इसके कहें तो स्किप कर करके देख लेते हैं। खाका तो मेरे ख्याल है जिन्होंने पढ़ा है जी। सायरा, कुछ आपको ये खाके का कुछ हुआ है यूजफुलनेस? यस सर, ये वाला मुझे थोड़ा कम समझ आया था, तो काफी बेहतर हो गया अंडरस्टैंडिंग से। अभी भी कमेंट नहीं है एंड पे इंशाल्लाह कुछ। चलो, हाँ ये है, ये तो मैं आपकी हेल्प बस कर रहा हूँ, जब आप खुद पढ़े तो आपको बेहतर समझ आए। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया इस चैप्टर का, बाय द वे, क्योंकि ये फॉल से ही तो रिलेटेड है। उसके मेन आइडिया आप तक मैंने पहुंचा दिया। इन द सेंटर ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन देयर इज सेड टू बी not only a fountain but also a tree at whose foot the fountain flows. This is the tree of immortality. ये जेनेसिस में भी है, कुरान में भी वो दरख्त का जिक्र है। And it is an, जेनेसिस में इसको ये नाम दिया गया। And it is an outward image of the inward tree of immortality which grows in the garden of the heart. ये वो है कि जो जन्नत अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई थी, उसमें
ये चीज बताई गई है, मगर इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इंसान के सेंटर से ली गई है. Bearing as its fruits the universal and strange objects of perception. ये इब्न अरबी की तफसीर से ये टर्मिनोलॉजी ली गई है. These are the objects of the perception of the eye of certainty, which is the fountain of the heart. यानी कि जो अशिया की आर्कीटाइप्स है ना, उसको देखता है. जो आर्कीटाइप्स हैं या जो अयून है, वो तो एक यूनिवर्सल रियलिटी है ना. इस दुनिया में उसके पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है. तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है. Until the traveler has actually reached this fountain and the tree which is inseparable from it, he cannot be called the true man. ये किताब के किसी और हिस्से में बताया कि ये जो टर्मिनोलॉजी ये ताओइज्म से ली गई है. Nor can he be said to have safely finished the first part of his journey. या पिछले में मैंने आपको कहा था ना, वो मक्का से जेरूसलम वाली जर्नी. For there is always the danger that he may still be swept back upon the general tide of degeneration and corruption, which is personified by the devil himself. But once the traveler has drunk of the waters of the fountain and eaten of the fruit of the tree, and has thus gained the wisdom of the eye of the heart, which consists in direct contact with the spirit, he is at last safe from all attacks of the devil and proof against all the powers of deception. This degree, that of the true man, being none other than the degree of the true slave of God. Verily over my slaves, thou, Satan, has no power. ये बात हो गई. In considering, therefore, how Satan ever came to corrupt man, it may be concluded that at the time of the fall, mankind in general, far from having actual knowledge of the truth of certainty, had begun to be born even without the knowledge of the eye of certainty. That is, without immediate access to the tree and the fountain of immortality. यानी कि जो स्पिरिट है, रूह है इंसान के अंदर, दिल में, उससे कांटेक्ट खत्म हो चुका था. सोल अभी भी परफेक्ट थी, मगर ये सर्टेनिटी के जो सोर्स है वो तो नहीं थी ना. Otherwise, they could never have been deceived. And it is in fact clear from the above opening quotation that the Adam who fell had never seen the real tree of immortality. It would seem then that the perfection of mankind at the very end of the primordial age was, as it were, a hereditary perfection, in that men continued to be born with primordial harmony in their souls. After the cause of that harmony, the eye of the heart had ceased to be theirs. बड़ी खूबसूरत वैसे बात की. And thus it may be imagined that the different psychic elements were still in their rightful places, simply because they were as yet no actual reason for perversion. The faculties of particular earthly perception and desire remaining in the outer part of the soul, and the intuitive faculties, which are the heavenly desires, remaining near the center, in hopes of a vision of the tree of immortality. It is to these innermost faculties that the speech of Satan is addressed, since of all the soul's elements, it is they alone which, from their abode at the boundary between the two paradises, yani कि the paradise of the soul and the paradise of the heart, have leaning towards the universal and strange fruits of immortality and the kingdom of the next world that does not fade. And since he had in reality, yani कि the devil had only the fruits of the garden of the soul to offer them, that is the known and wanted objects of perception. ये भी उस तफसीर में कहा गया, जो particulars है ना इब्न अरबी, उनको कहते हैं the known and wanted का मतलब जिसकी चाहत हो, desired. तो उसके पास तो सिर्फ मटेरियल चीजें थी या जो सोल के लिए चीजें थी. Being himself everlastingly barred from the garden of the heart, he could only tempt them with forgeries.
giving the known and wanted objects of perception a semblance of strangeness by suggesting abnormal and irregular uses for them. Thus, all his deception of mankind throughout the ages is summed up in the above verse. इंसान जो है वो fulfillment और अपना मकसद ढूंढता रहता है ना दुनिया में, यही शैतान चाहता है कि इधर ही ढूंढे, मगर वो जो इंसान में चाहत है वो असल में इन चीजों की नहीं है। हर चाहत असल में रूह की ही चाहत है जो परवर्ट हो चुकी है, चाहत गलत चीजों पे अटैच होगी। इसलिए तो कहा गया है कि इश्क मजाजी जो है वो रास्ता बन सकता है इश्क हकीकी के लिए। He ceaselessly promises to show man the tree of immortality, gradually reducing by this means the highest and the most central faculties into the outer part of the soul, so that he may imprison them there in attachment to the counterfeit objects which he has forged for their perception. यानी कि इंसान इन चीजों में, इसलिए ये जो आजकल की सोशल मीडिया एक तरह से एक शैतानी टूल है, क्योंकि ये इंसान को बिल्कुल ही ट्रैप कर लेती है इन द वेरी मोस्ट आउटवर्ड डिस्ट्रैक्शन। इसी को तो कहते हैं। It is the presence here of these perverted faculties, either in discontent in that they can never find real satisfaction, or finally in a state of atrophy, यानी कि वो मुंजमद हो चुकी है, यानी कि काम ही नहीं कर रही, यानी कि स्टेराइल हो गई है या फ्रीज हो गई है, ये मतलब है इसका। In a state of atrophy in that they are never put to their proper use, which causes all the disorder and obstruction in the soul of the fallen man, and which is mentioned in the chapter of the declining day. Walas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salih ne amalus क्या है walas innal insana lafi khusr amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr। ठीक है ना, ये हायर बातें हैं, वो लोअर बातें। It is significant that the Quran swears to this ruin by the declining day, that is the time of day which comes immediately before the setting of the sun, and which corresponds to the present age, in which man's intuitive faculties have reached their uttermost perversion. Moreover, since it is possible, as has already been explained, to apply what is said directly of the macrocosm to the microcosm, also this oath may be taken as a testification not merely to the ruin of man as a whole, but also to the ruin of these particular faculties in man. Since it is they in the microcosm which correspond precisely to the human race in the macrocosm. ये मुझे तरह नहीं समझ in this, हाँ कह सकते, समझ आ भी नहीं कि वो higher faculties और lower faculties की बात है। In the same way, the following verses of the chapter of the fig, Surah 3 में है, खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, ऐसे ही वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। Verily we created man in the fairest rectitude, then cast we him down to the lowest of the low. इसने पूरी जो इतने पेजेस में बात की है वो 2.5 लाइन में पूरी कर दी है कुरान से। ये जो सफर है इंसान may be taken as referring to these faculties as well as to man himself. Man himself का मतलब है इंसानियत पे भी बात पूरी उतरती है और इंसान की अपने जो माइक्रोकॉज़म है, नफ्स है, उस पर भी पूरी उतरती है। क्योंकि पिछले चैप्टर में उन्होंने ये बताया कि कुरान शरीफ में जो भी बात कर सकते हैं कि वही सारी चीजें आपके अपने अंदर भी हैं, कुफर भी है और जो भी। हाँ जी, मेरा गलत काफी नहीं हो गया। कोई सवाल हो तो अच्छा आगे जरा स्किप करते हैं। आगे क्या है?
ये वो उसी का फिर डिस्कशन है कि ये जो सोल की हालत बताई गई है और कैसे फिर ना ये जो सिचुएशन है कि पूरी जो सोल है वो गड़बड़ हुई हुई है, कोई जो फैकल्टीज है वो सो रही हैं, कोई फैकल्टीज जो है गलत चीजों पे चिपकी हुई है, उसका अब जो टर्न अराउंड करना है उसके हवाले से कहते हैं कि ये फिर पूरा एक सफर है जिसका पहला स्टेज जो है वो खौफ है कि वो जो उनको झंझोड़ना है। एट द सेम टाइम ये पूरा स्टोरी है, फिर आप खुद ही पढ़िएगा। फेयर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, ये हज़रत सुलेमान का कॉल है जो बाइबल में आता है। And the task of restoring order to the soul begins with the instilling of fear into the earthly desires, since it is they which immediately confront the traveler, the perverted intuitions being usually too remote from the center of consciousness or too sunken in atrophy for him to be fully aware of their presence at first. तो ये आहिस्ता आहिस्ता अभी बाकी फिर बताया कि इंसान की जो तज़किया है उसकी बेसिकली ना इन्होंने सिस्टम बताया है कि बाहर से शुरू होता है, क्योंकि जो अंदर हायर पावर्स ऑफ द सोल है वो तो बाद में जागेंगी, पहले जो बाहर की तोड़ फोड़ या सारा कुछ है उसको सीधा करना। तो ये लंबा सफर है। अब वो जो हायर फैकल्टीज है जिनमें वो थोड़ी बहुत होती है वही फिर तरीकत की तरफ आता है। इट इज ओनली बाय एक्सेप्शन दैट दे आर नॉट डेफिनेटली लॉस्ट। इसलिए कुरान ने कहा है कि वो जो साबिकून है वो पहले तो बहुत थे, अब बहुत कम है, आखिरी दिनों में कम होंगे। तो वो इसलिए वो आप समझ सकते हैं, एज दे आर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मेन ऑफ दिस एज, वो उसका एहसास ही खत्म हो चुका है। इन whom the plight of these higher faculties analogous to that of mankind in general is described in the chapter यासीन। या वो सबने पढ़ा ही है कि भाई वो बिल्कुल फंस के रह गए ना। We have put shackles upon their necks, even up to their chins, so that they are stiff-necked. And before them we have placed a barrier, and behind them a barrier. And we have folded them so they see not. Alike is it to them whether thou warnest them or not, for they will not believe. अब इंसानियत का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इस हालत में है कि उनमें कोई वो चार्ज वो बिल्कुल ही हो चुकी है चीजें। इससे आपको अंदाजा होगा कि इंसान अपनी हकीकत से कितना दूर आ चुका। बस तो ये आप समझ ही गए मेरे ख्याल में, बेसिक बात। या ये बस मैं अभी 7 मिनट ही रह गए। ये देखें, रेयर इंडीड आर दोज हु हैव दीज फैकल्टीज सफिशिएंटली अनपरवर्टेड फॉर देयर टू बी द लीस्ट फ्लो ऑफ द फाउंटेन ऑफ द लोअर ऑफ सर्टेनिटी इन देयर सोल्स। This degree of certainty being none other than that faith, iman, which is referred to in the chapter of the inner rooms. ये सूरह अल-हुजरात की बात कर रहे, जिसमें उनसे कहा था ना बद्दुओं से, the Arabs say we believe, हम ईमान लाए, say thou ye believe not, say rather we have submitted, असलम तो ऐसे करके, असलम तो ऐसे ही, असलम ना वी। हाँ, तो कितना जबरदस्त बताया, फॉर फेथ हैज नॉट एंटर्ड योर हार्ट्स। बहुत बारीक बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। चलो यहां तक पढ़ते हैं, फिर बस करते हैं, बाकी आप खुद ही पढ़िएगा। द बिलीवर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू इन द चैप्टर ऑफ अल असर, एंड द लोअर ऑफ सर्टेनिटी इज द ट्रूथ टू विच दे एग्जॉर्ट ईच अदर। हक व सबर का है ना, वतवासौ बिल-हक़्क़ि वतवासौ बिस-सब्र, ये तरीकत ही है। बट सच बिलीफ बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, and it is by a still greater exception that one may be born who not merely recognizes this truth, हक वो जो ना जो एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं, but is actually drawn towards it, seeking to follow it in patience by good works, अमल सालिहात, which are the devotions of free will। ये उस हदीस की बात है जो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, हदीस नवाफिल, mentioned in an already quoted utterance of the Prophet। Only one who follows this path may be called a traveler, salik, and the scarcity of such, even compared with the scarcity of the believers
who recognize the truth is affirmed in the commentary which says with regard to patience. ये अपने अरबी की commentary में से quote है, इधर हम रुकते हैं. Verily it is easy to attain unto the truth, yet as for constancy unto it and patience with it, through unerring perseverance in worship, these are rarer than the red sulfur and the white 𝗬𝗲. इसलिए कहा गया है कि जो perseverance है ना, that is the greatest quality. सबर. तो ये बड़ी जबरदस्त सूरा है इस नजर से देखी जाए तो. हक यानी कि इल्मुल यकीन और फिर प्रैक्टिस, जिसका जो निचोड़ है वो पेशेंस है, क्योंकि परसिवेरेंट प्रैक्टिस इज द गोल्डन रूल इन तसव्वुफ. तो ये है जनाब, मेरा ख्याल है सफिशिएंटली हमने कवर कर लिया है. और सब एक सवाल. जी जी. बीच में एक जिक्र आया था यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर का जिक्र आया था. वैसे एक हद तक तो समझ आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उस पर थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें उसको तो जरा बेहतर समझ. लेकिन हम मिसाल तौर पे इस दुनिया में जैसे कि आप कह लो एक सेब है. अब ये सेब एक पर्टिकुलर है, मगर इस सेब का एक जन्नत में ओरिजिनल है, उसमें ये लिमिटेशंस नहीं है. इसमें हुजूर की हदीसें भी आती हैं कि मेरे सामने, सही मुस्लिम में है कि जन्नत का कोई, अब मुझे भूल गया कि ये फल मुझे ऐसे नजर आया कि मैं तोड़ लेता तो वो पूरी इंसानियत के लिए काफी होता. यानी कि उसका कोई मेजर ही नहीं. वो मतलब है यूनिवर्सल से मुराद है कि वो जो भी एक एसेंस है, एक हकीकत है. अब इस दुनिया के सारे सेब जो हैं वो उसके बस रिफ्लेक्शन हैं. तो इसलिए एक और कुरान शरीफ की आयत है जिसमें कहा गया कि जब जन्नत में उनको कोई फल दिया जाएगा तो जन्नत वाले कहेंगे कि ये तो हमने चखा था. तो उनको देने वाले कहेंगे कि जो तुमने चखा था वो इसका एक वो थी, अब मैं भूल गया हूँ, इसकी मिसाल थी, या इसका वही जो हम सारा पूरा डॉक्ट्रिन ही है कि जो कुछ इस दुनिया में उसकी हकीकत वहां है, जन्नत में है. और वो हकीकत ज़ाहिर है बहुत वसी तर है. पर्टिकुलर और स्ट्रेंज का ये है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का. जी समिया. हाँ, पहले फारूक साहब आप करना चाहें कमेंट तो आपसे शुरू करते हैं. बस बड़ा अच्छा समझ आ गया जी. वो एक छोटा सा आपने पॉइंट किया था, वो दिमाग में जरा फंस गया है. आजकल के हिसाब से वो उसमें आ जाएगा. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आपने कहा कि जैसे ही हजरत हवा को पैदा किया तो साथ ही उनके साथ जो एक्सटिंक्शन वाली चीज थी उनकी फना वाली, उससे एक लेवल नीचे पर आके तो वो आई ऑफ सर्टेनिटी पर आ गए और गार्डन ऑफ स्पिरिट में आ गए. तो ये आप मतलब खवातीन की मौजूदगी में आपने ऐसी बात की है. मतलब ये तो अल्लाह ताला के अपना कलाम में है ना, मगर इसकी ये एक सिंबलिज्म है, इसमें और भी बहुत कुछ है. यानी कि वो आदम में से ही निकली, और ये भी है कि दोनों को एक ही सोल से पैदा किया, तो एक यूनिटी भी है. उसको मुख्तलिफ तरह से देख सकते हैं. और ये दोनों पहली डुअलिटी जो जाहिर हुई वो शायद मतलब ये जाहिर हुई. उससे पहले तो एक्सटिंक्शन में थे, तो मतलब वो आई एंड दो वाली बात भी नहीं थी, बस ओनली ही था. तो फिर पहली डुअलिटी शायद ये ही. उसमें फिर सारा खुदा की भी डुअलिटी अलग से हो गई, मतलब हर चीज डुअल हो गई. मैन और वुमेन हो गए, फिर मैन और गॉड हो गया, तो डुअलिटी वो जाहिर हो गई और वो एक्सटिंक्शन खत्म हो गई उसके बाद. हाँ, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है. सही है, ये इशारे ही हैं. इस पे आप आगे पढ़ना चाहें तो काफी चीजें मिल जाती हैं. जी समिया, आप कुछ कमेंट करेंगी, फिर हम एक एक करके ना इसको वाइंड अप करेंगे. जी सर, इसमें एक तो अच्छा समझ में आया, थोड़ा सा और दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. एक जो आपने बताया कि वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि वो जिसको सजदा किया था आदम, और जो डिसेप्शन में आगे उनमें फर्क था, और वो गैप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे. दूसरा ये कि
मुझे लगता है जो इसमें पढ़ रहे हैं, तो मेरा सवाल है ये कि जो ये फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी या ये जो मटेरियल चीजों से मेरे ख्याल में उनके लिए न्यू थी, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, कि उनको इसका इल्म ही नहीं था। जैसे कि ऐसे ही है ना, जो मैं ये समझ रही हूँ, ये कि उनके लिए वो जाहिर है वो चीज। जी जी नहीं बताएं। नहीं, उनके लिए क्या ये न्यू थी चीजें जिसकी वजह से वो इतने अट्रैक्ट हुए? जैसे इंसान की शायद फितरत भी है अट्रैक्ट होता है, या वो जो पहली वाली फितरत से, जैसे ये इसका मैंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट बाय अल्लामा इकबाल में भी इसका जिक्र है, ये पूरा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। और वो तो इवन वो भी यही कहते हैं इसी तरह की, कि इवन इनकी ज़ुर्रियत भी थी जब उतारा गया, यानी जब हुक्म दिया कि नीचे दुनिया में आ जाओ, तो वो मसलन में भी उन्होंने एक ये भी पॉइंट दिया है। तो यानी ये थोड़ा सा मुझे इसका, बाकी जो एजेस हैं वो वही हैं। और जो हमने पहले पढ़ा है, जो उनकी थी प्लेटो की जो थी रिपब्लिक का जो पढ़ा था, उससे भी मुझे वो यासीन की बिल्कुल वही आ रही थी, जो एक ग्रुप का उन्होंने जिक्र किया था। सही है, मैं उससे कोरिलेट थोड़ा सा कर रही थी। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट। जी सर। और इसमें यानी ये सारी चीजें डिराइव्ड है, किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं, और यानी ये एक चीज बड़ी वो लग रही है कि लिंक्ड हैं चीजें। हिंदू और ग्रीक्स की जो बात हुई कि जो ह्यूमन की उन्होंने जो एजेस गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज और आयरन की है, यानी वो हर एक उसमें मिथ में मिलती है। अच्छा, ये सिर्फ बस एंड वाले, हाँ जी, एंड वालों में जरा थोड़ा सा दोबारा पढ़ूंगी तो पता चलेगा। हाँ नहीं, जाहिर है ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। ये पहली बात ये है कि ये जो मिथ्स हैं ये सिर्फ हिंदू और ग्रीक्स नहीं है, पूरी इंसानियत में यही पैटर्न है। चाहे वो अमेरिकन इंडियंस हो, चाहे वो कोई भी इंसान का ना, पुराना या नया या कुछ भी हो, ये इसमें खूबसूरत बात है। तो उन्होंने जाहिर है दो जो ज्यादा वेल नोन है उनका जिक्र किया है। नंबर 2 जो आपने कहा कि वो ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी और क्या उसने दिखाया, उसको एक जगह और इसी तरह बुजुर्गों ने इस तरह भी समझाया है कि इंसान ने चाहा कि जो ये चीजें हैं उनको इन देमसेल्व्स देखे, क्योंकि अब उसके पास विजन ऑफ द यूनिवर्सल्स तो नहीं था, आई ऑफ द हार्ट नहीं थी। तो उसकी हायर फैकल्टीज थी जिन जो डिजायर करती थी, उनको फिर उसने ना बाहर की तरफ ले आया ना, सेंटर से वो पेरिफेरी पे ले आया। और फिर उन्होंने चाहा, या इंसान ने चाहा, कि ये जो सारी चीजें हैं जो दुनिया बनी हुई है उसको खुदा से अलग करके देखे, यानी कि वो यूनिवर्सल से अलग कर। पहले जो जिस चीज को भी आदम देखता था उसके अंदर से उसको उसका आर्किटाइप, सबसे पहले जो जन्नत में उसका ओरिजिनल है वो नजर आता था, फिर उसके अंदर खुदा की सिफात, उसके अंदर फिर खुदा की जात। नेचुरल तो ऐसा ही है ना कि तुम जहां भी चेहरा करो वहां खुदा का चेहरा है। ये कमाल आज जो हमने सब पढ़ा है कुरान की, ये वर्सेस एक और माने में सामने आनी चाहिए कि वो जो ओरिजिनल जिस तरह आदम को पैदा किया था वो एक वहादत का व्यू है, जिसमें जहां इंसान देखता है वहां खुदा का चेहरा नजर। और जब वो गिरा तो जहां उसने देखा वहां चीजें नजर आई, और उसने चाहा कि मैं इन चीजों को देखूं, भाई ये क्या है वाली बात है। इस तरह भी एक्सप्लेन किया गया। तो इस पे और पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, मुझे तो इतना ही समझ आया। इसलिए ये काउंटरफीट्स थे ना, जो इन चीजों की असल थी, सोल की उन फैकल्टीज को तो वो चाहिए थी, तो उनकी जो नकल है या उनका जो रिफ्लेक्शन है उसने वो दे दिया कि भाई ये है, वो जो तुम ढूंढते हो ये है, ऐसे समझ लें। क्योंकि एक लिंक तो था पैराडाइज से, क्योंकि जो कुछ इधर है वो पैराडाइज का रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि जो इर्द गिर्द हमारे वो बेईमानी है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जब इन चीजों को आप खुदा से काट के देखेंगे तो फिर ये एक तरह से बेईमानी हो जाएंगी या एक तरह से काउंटरफीट हो जाएंगी।
ये मुझे समझ आया जी समिया साहब। जी सायरा। सर इसमें जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं और ये एक जर्नी है जो इनवर्ट जर्नी है, लेकिन जो हमारी आउटवर्ड जर्नी है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस सबसे जिंदगी में। तो मैं यही सोच रही थी कि उसको कनेक्ट कैसे करें, तो एंड पे मैंने इतनी खूबसूरत उसमें एहसान के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। वो आखिरी पोर्शन हमने अभी पढ़ा नहीं, तो जरा सा समराइज कर दें एहसान के साथ कैसे कनेक्ट किया। सर वो उस वर्च्यू की बात कर रहे हैं ना कि वो थोड़ा सा मुझे फिर खुद भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो एहसान को सब बता रहे हैं कि वो वर्च्यू जिससे वो फाउंटेन की उन्होंने बात की ना कि वो रास्ते हमने ऊपर जाने वाले जो बंद कर दिए हैं, तो वो एहसान के थ्रू हम क्लियर करके फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये इस तरह से समझ आया था, तो मतलब कि वो एक कनेक्शन आ गया दोनों उसमें कि हमारी आउटवर्ड जिंदगी में और इनवर्ट उस जर्नी में। और हाँ जो शुरू में एक बात हुई थी कि तजुर्बाती शायरी की जो पिछले फर्स्ट सेशन में बात हुई है ना, तो मैं यही सोच रही थी कि जो आर्ट है सारा वो भी तजुर्बाती ही होना चाहिए फिर तो, क्योंकि वो भी नहीं आ सकता अगर जो आर्टिस्ट है उसके पास ही तजुर्बा नहीं है या वो उस जर्नी से होके नहीं गुजरा। तो बस ये उसको अप्रिशिएट कर रही थी मैं कि आर्टिस्ट भी इसीलिए कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं हाँ और फिर वो आर्ट प्रोड्यूस करते हैं। जी जी। तो मगर ये जो रिवायती आर्ट है इसकी क्योंकि सोर्स वो है ना, स्पिरिट है, इसलिए इसके जरिए भी उन यूनिवर्सल्स तक पहुंचा जा सकता है। ये हमें, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो सिंबल्स में ही काम करता है, और सिंबल जो है अपनी हकीकत से जुड़ा होता है, तो बड़ा मानी खेज हो जाता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल आदमी है ना, वो जो भी काम हो उसको यूनिवर्सल से लिंक करके देखता है। जी सुहेल। जी हाँ, आज का जो सेशन था, जो आम तौर पर हम आदम के बारे में बात की जाती है कि जन्नत से निकालने का कंसेप्ट, के अगर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में भेजा था तो शैतान की कैसे जरूरत थी, मतलब इस तरह के बहुत सारे सवालात डिस्कशंस में आते थे। तो आज बड़ा आई ओपनिंग सेशन था इस हवाले से कि जो फाल का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में किस तरह से काम करता है, उसको मेटाफिजिकली समझा कैसे जा सकता है। तो अब अगर इसको पढ़ेंगे फिर से रीडिंग तो ये चीजें मजीद क्लियर होंगी। बस इतना ही था, बड़ा खूबसूरत सेशन जी था। और ये अभी जो आपने बात की ना, क्योंकि मैं आखिरी पैराग्राफ नहीं पढ़ा, उसमें हम्म। बेसिक बताइए जर्नी बैक टू द सेंटर, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये हाँ फॉल। जाहिर, हाँ हाँ मुझे लग रहा है कि ये किताब फिर इस हवाले से एक बहुत बड़ा, मतलब वो जो पूरा एक इस्लामिक कॉस्मोलॉजी होता है कि शुरुआत किस तरह से हुई, और वो जो एक हम सुनते आते हैं, हमने मोस्टली ये बातें तो बयानों में सुने होते हैं, इस तरह से कहते हैं कि आदम को निकाला गया। तो फिलोसफिकली मेरे ख्याल से ये किताब फिर बड़ा मददगार साबित होगा कि एक्चुअली में क्या हुआ था। बिल्कुल। और इसमें एक पैराडाइम दिया गया है, तो आखिरी पैरा बड़ा खूबसूरत है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। हाँ जरूर। जी जुबैर साहब, शुक्रिया आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कमेंट या क्वेश्चन? सर। मुझे तो परसीवेरेंस कमांड सक्सेस याद आ गया था। और क्या सर जी, हम वी आर वेरी लकी टू हैव हैड दिस मैंने मोटो। कहा कि सारी उम्र सुनते आए, आज सामने आ गई। जी जी जी, क्या बात किया आपने, मजा आ अच्छा, गया। ये एक सवाल था। ये फुटनोट में उन्होंने डिजायर्स के मुतालिक जो शेख का कमेंट है वो मुझे आधा समझ आया, आधा नहीं समझ आया, उस पर रोशनी डालें। वो कहते हैं कि स्पीकिंग ऑफ अर्थली डिजायर्स, अ शेख हैज सेड द स्पिरिचुअल मैन हैज डिजायर्स, द प्रोफेन मैन इज हिज डिजायर्स। ये प्रोफेन मैन इज हिज डिजायर्स, ये मुझे समझ नहीं आई। स्पिरिचुअल मैन की तो डिजायर्स हैं वो ठीक है, और प्रोफेन मैन की इज हिज डिजायर्स, ये कुछ ये ट्रांसलेट। यहाँ यही हो गया ना कि वो साइकी या सोल और बॉडी के लेवल पे रह जाता है ना, तो सोल इज नथिंग बट डिजायर एंड इमेजेस। तो अब
यानी इसमें कहने का मकसद ये है कि उसमें स्पिरिट, विल और ट्रूथ यानी अकल की जो कंट्रोलिंग फैकल्टीज हैं वो जब सॉफन हो जाएंगी तो फिर वो कभी इसलिए तो कहा है ना, कुरान शरीफ ने स्टेट को कहा है कि वो उन्होंने अपने डिजायर्स को अपना खुदा बना लिया है। हवा का है, हवा होती है कि जो चेंजिंग डिजायर होती है, ये कुरान में बार बार आया है कि तुमने उसको नहीं देखा जिसने अपनी हवाओं को अपना खुदा बना लिया है। तो ये वो भी इससे शायद एक्सप्लेन होता है ये वाला पॉइंट। ये बड़ा एक है बात, तो बड़ी से कहना चाहिए ठीक ठीक हो गया। पर्सपेक्टिव बड़ा, आप कह लेंगे बड़ा 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव है कि ये जब सोल ऑन इट्स ओन इज लाइक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें जब तक स्पिरिट के एस्पेक्ट्स नहीं आती तो वो फिर कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, यानी कि द डिजायर्स आर इन चार्ज। ये एम्बिशन भी आ जाता है उसमें, वर्ल्डली एक्विजिशन भी आ जाता है, ग्रीड, लस्ट, हर चीज आ जाती है क्योंकि इसमें कोई वो कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है। सही, ठीक है जी। अच्छा जी, अब्बास साहब को ऐड करना चाहेंगे? टाइम हमारा वैसे हो गया, 7 कुछ ऊपर ही हो गया। थैंक यू सर। नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो चैप्टर्स थे ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो ज़रूर पढ़िए क्योंकि उसी की कंटिन्यूएशन है, जहाँ गार्डन ऑफ द हार्ट एंड सोल बड़ा प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया। ये हायर फैकल्टीज को भी इन चैप्टर्स में बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हायर फैकल्टीज जिस इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन कह लें, वो बेसिकली वो चैनल या मीडियम है जो कि गार्डन ऑफ द हार्ट को गार्डन ऑफ द सोल से कनेक्ट करती है या रीजन को इंटेलेक्ट से कनेक्ट करती है। वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इमेजरी के साथ एक्सप्लेन किया, तो वो उससे फिर ये छठा चैप्टर मेरी नजर में और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आया। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो जो इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन का स्टेटस, वो ये कहते हैं लोअर ऑफ सर्टेनिटी और आई ऑफ सर्टेनिटी के दरमियान का है, इन बिटवीन, इंटरमीडिएट। तो ये बड़ा अच्छा उनकी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। फारूक साहब आप शेयर कर दो। जी जी, हाँ जी जी। दूसरी ये थी कि जो एक तो वो जो हम दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें गार्डन ऑफ द स्पिरिट में जो नॉलेज की नेचर है, या गार्डन ऑफ द एसेंस में जो नॉलेज की नेचर है, फिर गार्डन ऑफ द हार्ट और सोल में जो नॉलेज है उसकी नेचर कैसे बदलती है, तो उससे फिर वो मेरे ज़हन में जो गेनो ने जो मुख्तलिफ डिवीजन्स की हैं पूरी हायरार्की की कॉस्मिक, और उसको जिस तरीके से फ्रेमवर्क बनाया था, वो यहाँ अगेन इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज की नेचर कैसे चेंज होती है। फिर वो फादिल साहब की भी अगर हम बीच में ले आए कि जिसमें उन्होंने वो डिवाइड किया था इल्म हुसूली और ज़रूरी का, तो ये जो आई ऑफ सर्टेनिटी जो है, इससे बियॉन्ड जब वर्टिकल असेंट होता है, तो मेरे ख्याल हम ये कह सकते हैं कि इससे बियॉन्ड जो नॉलेज की जो नेचर है वो इल्म हुजूरी है। बिल्कुल। और इससे नीचे आई ऑफ सर्टेनिटी से पहले जो लोअर ऑफ सर्टेनिटी है, मिसाल के तौर पे, उसमें मेरी नज़र में ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज है, इट्स नॉट जस्ट सिंपली एनी थ्योरेटिकल नॉलेज, बट लोअर ऑफ सर्टेनिटी एक ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपको फिर मोटिवेट करती है कि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करें, या जिसमें फिर वो बिलीफ और फेथ की बात भी आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट एनी काइंड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो एक मुर्तद की, एक एथिस्ट की भी हो सकती है। लोअर ऑफ सर्टेनिटी आई थिंक ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज है। ऑफ कोर्स लोअर ऑफ सर्टेनिटी की हद तक डुअलिटी भी हो सकती है, मतलब उसमें इल्म हुसूली भी शामिल हो सकता है। तो और इसी वजह से वो फिर फर्क भी होगा लोअर ऑफ सर्टेनिटी और आई ऑफ सर्टेनिटी में, कि आई ऑफ सर्टेनिटी से बियॉन्ड इल्म हुजूरी शुरू हो जाता है, और लोअर ऑफ सर्टेनिटी के लेवल के ऊपर इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी का फर्क रहता है। दूसरा फिर जो मेरे ज़हन में जो बात है, जो फादर साहब ने भी डिस्कस की हुई है, वो जब मेरे ख्याल इस कोर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था मुल्ला सदरा को भी, कि जब मार्टिन लिंग्स इस बुक में कहते हैं कि आई ऑफ सर्टेनिटी को वो कंपेयर करते हैं उस सिचुएशन से कि जब व्हेन यू कैन सी द लाइट ऑफ द फ्लेम्स, और फिर वो इसके बाद जो वर्टिकल असेंट है उसको वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप उन फ्लेम्स के करीब जाते जा रहे हैं, उसकी जो तपिश है, जो वार्मथ है,
वो और आप ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फील कर रहे हैं। तो ये जो इंटेंसिटी, जो वार्मथ की इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसको फिर हम इक्वेट करें कि नॉलेज की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। अब इसको मुल्ला सदरा से कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि मुल्ला सदरा ने नॉलेज को या इल्म को वजूद के साथ इक्वेट किया है। तो वो कहते हैं कि जब आप ऊपर जाते हैं तो जो कि एग्जिस्टेंस या वजूद की इंटेंसिटी बढ़ती है, तो साथ ही साथ नॉलेज की इंटेंसिटी भी बढ़नी है। और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि वो जो सेंस ऑफ अदरनेस है वो कम होती जा रही है। बेसिकली जो कनेक्टेडनेस है वो बढ़ती, जो एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस है विद एवरीथिंग एल्स, वो बढ़ता जा रहा है। सेंस ऑफ अदरनेस कम होती जा रही है। और इसको जैसे तैमूर साहब ने भी कहा कि जो यूनिटी वाला एस्पेक्ट है वो डोमिनेट करता जा रहा है, मल्टीप्लिसिटी वाला एस्पेक्ट जो है वो बैक बर्नर, वो पीछे जाता जा रहा है। तो और ये इसका फिर उसी से ताल्लुक है कि जितना करीब आप जा रहे हैं, क्योंकि फीलिंग वार्मथ की जितनी बढ़ेगी उतनी वो सेंस ऑफ अदरनेस कम होगी ना, उतने आपको एहसास होगा कि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, उस सोर्स ऑफ फ्लेम के साथ। तो बस मैं ये बात करना चाह रहा था। या फिर गिनो की फ्रेमवर्क में देखें तो अब जैसे मार्टिन लिंग्स ने ये कहा कि कर्नल ऑफ इंडिविजुअलिटी फिर भी रहता है गार्डन ऑफ द स्पिरिट में। मेरे ख्याल इसको हम इस तरह गिनो अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे वो इस तरह कहेंगे, क्योंकि गार्डन ऑफ द स्पिरिट बेसिकली नॉन फॉर्मल मैनिफेस्टेशन है। नॉन फॉर्मल मैनिफेस्टेशन में गिनो कहते हैं कि वहां भी डिस्टिंक्शन जो है वो सेपरेशन इंप्लाई करती है, वहां भी एक सेंस ऑफ सेपरेशन है, लेकिन वो नॉन फॉर्मल सेपरेशन है। उससे ऊपर जब आप चले जाते हैं डिवाइन रियल में, वहां फिर सेपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आई थिंक ये जो कर्नल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इसका एक तो ताल्लुक सेपरेशन के साथ भी है। एक सतह तक फॉर्मल सेपरेशन रहती है जब आप फॉर्मल मैनिफेस्टेशन में होते हैं, जिसके अंदर फिर ये आलम मादी और आलम बरज़ख आते हैं, जिसमें फिर वो गार्डन ऑफ द सोल एंड गार्डन ऑफ द हार्ट है। और उससे ऊपर फिर गार्डन ऑफ द स्पिरिट जो है वो नॉन फॉर्मल मैनिफेस्टेशन है, जिसमें सेपरेशन की सेंस वहां भी है, लेकिन वो नॉन फॉर्मल सेपरेशन है, जिसमें सेंस ऑफ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर उससे ऊपर फिर किसी किस्म की सेपरेशन नहीं रहती जब आप डिवाइन रियल में या गार्डन ऑफ द एसेंस में दाखिल हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि जो कर्नल ऑफ इंडिविजुअलिटी है, इसका ताल्लुक जो है ये सेपरेशन के साथ है। तो जब तक वो एक सेपरेशन है, चाहे वो फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, तो वो कर्नल ऑफ इंडिविजुअलिटी बरकरार रहेगा। वैसे तो एक्चुअली इवन डिवाइन रियल के अंदर भी दो स्टेजेस है ना, जो फादर साहब बड़ी बार कह चुके हैं। एक वो वहदियत आर्केटाइप वाली स्टेज, और उससे ऊपर फिर वो असल में असेंस वाली स्टेज है। तो उसको गिनो इस तरह कहते हैं कि इवन डिवाइन रियल के अंदर भी जो आर्केटाइप वाली स्टेज है, यहाँ देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, बट दिस डिस्टिंक्शन डज नॉट इंप्लाई सेपरेशन। सिर्फ उससे ऊपर जो असेंस है, वहां देयर इज नो डिस्टिंक्शन, एब्सोल्युटली नॉन डुअलिटी, नो डिस्टिंक्शन एट ऑल बेसिकली। तो एक्चुअली कुछ लोग तो वैसे ये भी कहते हैं कि एक्चुअली कर्नल ऑफ इंडिविजुअलिटी इवन वहदियत के लेवल पे भी आप कह सकते हैं किसी हद तक है। असल में ये वो जात के लेवल के ऊपर इसकी फिर कोई सेंस नहीं बनती, जहां किसी किस्म की कोई डिस्टिंक्शन ना हो। मैंने कुछ बुक्स में ये भी देखा है बेसिकली। बस मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस खत्म होने से पहले हतीम आप अगर कोई जुमला कहना। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बहुत सकून मिला, मजा आया। और जो आपने समरी पॉइंट्स दिए थे ना, वो बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। आपने तो पढ़ा भी था, मैंने पढ़ा था, तो मुझको ज्यादा लिंक करा था। मैं एक दफा दोबारा पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर मजीद। थैंक यू जनाब। सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, तो अब इजाजत लेंगे। खुदा हाफिज।